आज लोगों ने जब से समझ लिया कि मकान बनाना कामयाबी है और 1000 एकड़ ज़मीन खरीदना कामयाबी है, तो अल्लाह ने मालदारों की ज़िंदगी में 1000 गम दे दिया। इतना गम दे दिया कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम है दिल्ली में अपने ही घर में पंखे पे लटक गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो गैर कानूनी तरीके से करोड़ों कमाता है और कानूनी और लीगल ढंग से उनकी तनख्वाह भी 2 लाख 3 लाख के बीच में होती और सबसे पॉश जॉब है, यानी एक रॉयल जॉब है डीएम होना। प्रधानमंत्री आज हैं, कल इलेक्शन हार जाएंगे, पवेलियन लौट जाएंगे। पंडित जी आज हैं, कल इलेक्शन हार जाएंगे, चले जाएंगे गोरखनाथ मंदिर में पूजा करेंगे, घंटी बजाएंगे। नीतीश कुमार जी बिहार में आज हैं, आने वाले 2-4 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला, अगर वो हार गए तो जाके झाल बजाएंगे। जब तक वो इलेक्शन जीते हैं तब तक हैं, उसके बाद हार गए तो झाल बजाएंगे। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम रिटायरमेंट तक वो डिस्ट्रिक्ट का बादशाह होता है, एक रॉयल जॉब है। चीफ मिनिस्टर अदलते बदलते रहेंगे, डीएम अपनी शान से रहता है। कभी गोरखपुर, कभी कुशीनगर, कभी देवरिया, कभी बरेली, कभी रामपुर, कभी मुरादाबाद, कभी मेरठ, कभी मलियाना, कभी प्रयागराज, कभी फतेहपुर, कभी कानपुर, कभी ईटा, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में उसको रहना है, ट्रांसफर होता रहता है। एक रॉयल जॉब है। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। दिल्ली में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आईएएस ऑफिसर था, वो अपने ही घर में फांसी के फंदे पे लटक गए। बताइए, एक रॉयल जॉब, पॉश जॉब करने वाला, आखिर क्या गम था उसकी जिंदगी में, उसने जान क्यों दे दी? इसका मतलब है कि हम लोग जो बाहर से देखते हैं कि मकान चमकीला है, गाड़ी चमकीली है, अंदर में रहने वाला बहुत खुश होगा, क्या जिंदगी है इसकी। ऐसा नहीं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। दूर से देखने में लगता है कि बड़ा अच्छा घर है, बड़ा अच्छा पोशाक, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन अंदर में जाके देखेंगे लगेगा कि दुनिया का सारा गम इसी कारखाने में जमा है। वहां से रोने की आवाज आती है, उस मकान से सिसकियां भरने की आवाज आती है। ये तो मैंने डीएम की बात कह दी, जो कोई फेसबुक की बात नहीं है, ये रियल बात है। और अभी 4 साल पहले, 4 साल भी शायद नहीं होंगे, 3 साल पहले बिहार की राजधानी पटना का एक खरबपति, खरबों में खेलने वाले, हम लोग तो खरब का नाम लेते हैं ना, लेकिन उन लोगों के पास खरबों पैसे हैं। हम लोग अरब का नाम लेते हैं, अरब का शायद मुंह हम लोग नहीं देख पाएंगे। 1 अरब का मतलब हुआ 100 करोड़, तो 100 करोड़ रुपए कौन कमाएगा? लोग करोड़पति हैं, अरबपति कोई कोई है, खरबपति तो लाखों करोड़ों में कोई कोई है। तो वो खरबपति चूंकि गोल्ड का कारोबारी था, वो हीरे जवाहरात का काम करता था, अमेरिका यूरोप से घूम के आया था। आप लोगों को पैसे होंगे तो आप मसूरी, नैनीताल, ऊटी, गुलमर्ग, जहां गए कश्मीर में, वहां लोग जाते हैं। और थोड़ा सा पैसा ज्यादा होगा तो थाईलैंड और साहब मलेशिया, सिंगापुर, उससे थोड़ा ज्यादा पैसा होगा तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, वाशिंगटन डीसी, यही करेंगे आप। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? वो अखरबपति मसूरी, नैनीताल नहीं बल्कि अमेरिका से घूम के आया था। उसको तो एक बार जब घूम के आता है तो 6 महीने तक मस्त रहना चाहिए कि फॉरेन से घूम के आया है, एंजॉय करके आया है। जैसे आजकल हमारे घर की औरतें ईद के दिन एंजॉय करने के लिए वो कपड़ा खरीद करने के लिए जाती हैं बाजार, शरारा, गरारा, प्लाजो, ये वो सब रात भर खरीदती रहती हैं। शौहर का पैसा है, मार्केटिंग वो कर रही है। गैर मुस्लिमों को अपना चेहरा, अपनी कलाई, अपना बदन सब नुमाइश करती रहती हैं, भूल जाती हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। कुरान कहता है कि अपने घर में ठहरी रहो, तुमको न महर की रकम देनी है, न तुमको खाने का इंतजाम करना है, सब कुछ मर्द के जिम्मे अल्लाह ने डाल दिया। महर की रकम मर्द को देना है, तुम्हारी रोटी मर्द को देना है, तुम्हारा कपड़ा मर्द को देना है,
वलीमे का खाना मर्द को देना, तुमको रानी बन के घर में रहना है, मगर ये रानी बन के नहीं बल्कि गुलाम बनना चाहती है। मारे मारे फिर रही है, मारे मारे जब से फिर रही हैं तो समाज किस फितने में मुब्तला है वो सबों को मालूम है। क्योंकि उल्टा पुल्टा काम जब होगा तो आदमी को तबाही का मुंह देखना पड़ेगा। मर्द लंबा लंबा बाल रख के चूड़ी पहन के घर में बैठे, और जिनको घर में बैठना था वो बाहर मारे मारे फिर रही है। स्कूल, कोचिंग सेंटर, कॉलेज, यहाँ वहाँ, बाजार, मार्केटिंग, स्कूटी, कार। तो वहां अगर कोई आपकी बीवी को रास्ते से किडनैप करके अपने लवर से मिल करके आपकी कटिंग कर दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये तो होना ही है। जो आज एक महीने से सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं हिंदुस्तान में, मेरठ से लेकर के बरेली, बरेली से लेकर देवरिया, यह आज जो खबरें आ रही हैं कि फलां ने अपने भांजे के साथ मिलके अपने पति का कत्ल कर दिया, फलां ने गली कूचे का एक सड़ा हुआ लड़का, जैसे वो मेरठ का लड़का, चेहरा देखिए उसका बिल्कुल सड़ा हुआ है, जोकर की तरह लगता है, और उनका हस्बैंड जो था वो लंदन में काम करने वाला, वो बिल्कुल स्मार्ट खूबसूरत है। एक अपने खूबसूरत शौहर जिसकी कमाई से वो रानी बन के है, एक गली के सड़े हुए लड़के के चक्कर में पड़कर अपने खूबसूरत शौहर के 4 टुकड़े कर दिए। ये वही है, उल्टा पुल्टा काम हो रहा है कि मर्द लंबा बाल रख के घर में सोए हुए हैं और बीवी मार्केटिंग कर रही है। जब मर्द औरत बन जाएंगे और औरत मर्द बन जाएगी तो जमीन में जलजला आएगा, जमीन में फितने पैदा होंगे। हुजूर ने तो इतना कहा था कि मुनासिब रिश्ता अगर मिल जाए फौरन शादी दिला दे, अगर वक्त पे शादी नहीं दिलाया तो जमीन में फितना पैदा होगा। जैसे बच्चा बच्ची 18 साल में बालिग हुए, शादी हो रही 38 साल में, शादी होती है 48 साल में। नहीं, हमारे खानदान में ऐसा ही होता है। उनके खानदान में ज़िनाकारी चलती है मगर शादी नहीं होती है। उनके खानदान में सदर हॉस्पिटल में 2-4 हमल गिराए जाते हैं रोजाना, मगर शादी वक्त पे नहीं होती। हमारे खानदान में शादी लेट से होती है। ये जो 20-20 साल से शादी लेट से हो रही है, समाज में फितना जो पैदा हुआ है, वो फितना हुजूर के कानून की मुखालिफत की वजह से हुआ है। और इसके सद्दे बाब का दरवाजा बंद होने का एक ही रास्ता है कि दुनिया तौबा करके न किसी गांधी, न अंबेडकर, न एक्टर, न क्रिकेटर, न किसी हीरो, किसी की बात नहीं माने, मुस्तफा की बात माने, कल ही फितना खत्म हो जाएगा। सारी आजमाइशें खत्म हो जाएंगी अगर दुनिया के सारे लोग दुनिया के सबसे अजीम तरीन मुस्लिम की बात माने। लेकिन विडंबना तो यह है कि कौम मुस्लिम जो अकाल इस्लाम के मानने का दावा करती है और हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद ही ये मुसलमान है, सबसे ज्यादा हुजूर की तालीमात की मुखालफत यही कौम कर रही है। इसलिए आज जितने भी केसेज सामने आ रहे हैं वो सारे केसेस हमारे अपने किए हुए का नतीजा है। तो अब कोई किसी को नहीं रोक पाएगा, चूंकि कयामत आने वाली है। आका ने फरमाया है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि बंदा सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा। मिशकात शरीफ की हदीस में आया है, युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा, बंदा सुबह मोमिन रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, और शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। वो युबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, लोग अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेंगे। और ये एक बार नहीं होगा। आका फरमाते जिस तरह हार के टूट जाने के बाद मोती एक के बाद एक गिरना शुरू हो जाता है, उसी तरह एक फितना खत्म नहीं होगा कि दूसरा फितना आ जाएगा। यानी लगातार तसलसल के साथ फितने कायम है, और इतना जबरदस्त फितना होगा जो अभी हालात है, एक फितना खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। अंधेरी रात से भी ज्यादा तारीख फितना। लोग कब्रिस्तान दौड़ के जाएंगे, तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता था कि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। जबकि मरने की तमन्ना लोग नहीं करते, लेकिन लोग मरने की तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता, ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। जो गैरतमंद जिसका दिल जिंदा है सीने में, जिसका दिल मर चुका है, वो तो शराब पिए के शरबत पिए दोनों बराबर है उसके लिए मस्जिद और चौपाल दोनों बराबर है।
उसके लिए गोबर और गुड़ दोनों बराबर है उसके लिए शादी ज़िनाकारी दोनों बराबर। इसका दिल मर चुका है। जिसका दिल जिंदा है उसी के दिल में एहसास है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है। वो वही कहेगा जिसका दिल जिंदा है। और यह दिल जिंदा होता है हदीस कुरान सुनने की वजह से। जिस तरह खेत मर जाता है, फसलें पैदा नहीं होती, जिस तरह अभी धूप तेज हो रही है, जमीन सब जल रही है, अब इसमें कुछ दिन के बाद इस खेत को दोबारा खेती के लायक बनाने के लिए इसमें पानी डालना पड़ेगा। आसमान से पानी होगा तो ठीक है, नहीं तो मोटर के जरिए जमीन से पानी निकालकर खेत में पटाया जाएगा, तब वह खेत जिंदा होगा। फिर उसमें धान की रोपाई होगी या कोई दूसरी फसल पैदा की जाएगी। खेत मर जाता है, उसको जिंदा करने के लिए पानी डालना पड़ता है। उसी तरह यह दिल मर जाता है। काफिरों का मुंह देखकर, बेनमाजी का चेहरा देखकर, 24 घंटे दुनिया की बात करके यह दिल मर जाता है। तो इस दिल को जिंदा करने के लिए हदीस कुरान की नसीहत की बातों का पानी उस पर डाला जाता है। और जहां हदीस कुरान की बातें की जाती हैं, मरा हुआ दिल जिंदा हो जाता है, आंखें आंसू बहाने लगती हैं। शरीयत ने इंतजाम किया है कि हर हफ्ते में एक दिन, वीकली, हर जुमा को खुतबा हो। नमाज जुमा बगैर तकरीर के नहीं होगी। खुतबा नमाज जुमा के साथ कंडीशन है, मशरूत है। जैसे बगैर वजू के नमाज नहीं होती है, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं होती। 1 मिनट का सही खुतबा हो रहा है। उस खुतबे जुमा में क्या कहा जाता है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये कुरान पाक की जामे आयत है, जिसके बारे में कहा गया है कि अगर यही आयत नाजिल होती और कोई आयत नहीं भी नाजिल होती तो भी कुरान के नाजिल होने का मकसद पूरा हो गया होता। यानी वो कंप्लीट और जामे आयत है। यही वजह है कि अरब में, अजम में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में जहां मुसलमान आबाद हैं, जहां जुमा की नमाज होती है, हर जुमा के खुतबे में इस आयत करीमा की तिलावत होती है। अब क्यों होती है? ताकि इसके पढ़ देने का मतलब हुआ कि पूरा कुरान पढ़ के सुना दिया गया। इस आयत के पढ़ने का मतलब हुआ कि पूरा कुरान पढ़ के सुना दिया गया। और उसमें अल्लाह 3 बातों का हुक्म देता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा। अल्लाह 3 बातों का हुक्म देता है अदल करने का। अदल मतलब इंसाफ करने का। इंसाफ का मतलब जो चीज जहां है वहां रख देने का। उसके खिलाफ करने का मतलब जुल्म है। सर, ये पगड़ी की जगह है सर, अब इस पगड़ी को अगर मैं पांव में डाल दूं तो ये जुल्म है। जो गैरे महल में किसी चीज को रखा जाए उसी को जुल्म कहते हैं। अदल का हुक्म अल्लाह देता है कि पगड़ी को सर पे रखो, पांव में नहीं। टोपी को सर में पहनो, पांव में नहीं। मौजा, साक्स और सैंडल और चप्पल पांव में पहनो, वो सर पे नहीं। औरतें अपनी हद में रहें, मर्द अपनी हद में रहें, औलाद अपनी हद में रहें, वालिदैन अपनी हद में रहें, अमीर अपनी हद में रहें, गरीब अपनी हद में रहें, उलमाए कराम अपनी हद में रहें, अवाम अपनी हद में रहें। यानी सारे लोग अपनी अपनी हदों में रहें, हद से तजावुज न करें। इसी का नाम अदल है। और इसमें दुनिया भर की सारी अच्छाइयां जमा अदल का हुक्म देता है अल्लाह। इसका मतलब है तमाम अच्छाइयां इसमें जमा है। और दूसरी चीज एहसान का हुक्म देता है। एहसान का यानी खूब कसरत से नेकियां करने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर वक्त, हमेशा, हर पल डरते रहने का। 5 स्टार होटल में रहें या मकई के खेत में रहें, या रात के सन्नाटे में रहें या दिन के उजाले में रहें, या गन्ने के खेत में रहें या चौराहे पे रहे, हमेशा अल्लाह से डरे। एहसान का मतलब भी है कि इस तरह इबादत करो अल्लाह की कि कान्न का तरा, गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर नहीं जम पाए तो ये तसव्वुर करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। पहला तसव्वुर तो कि तुम समझो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। जब एक बंदा ये जान ले कि मैं हाकिम को देख रहा हूं, तो हाकिम के सामने वो जुर्म करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन अल्लाह तो अहकमुल हाकिमीन है।
जब बंदा ये जान ले कि मेरा रब हमेशा मुझको देख रहा है, तो कभी क्राइम नहीं करेगा, कभी जुर्म नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। जो सजा देने वाला है, जो जहन्नम की आग तैयार करके रखा है, वो मुझको देख रहा है। और जो हमारी नेकियों का इनाम देने के लिए जन्नत का बाग बना के रखा है, वो मुझको देख रहा है। जो पानी की एक बूंद से मुझको पैदा किया है, वो मुझे देख रहा है। जो माँ के पेट में माहवारी खून रोक कर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया है, वो मेरा खुदा देख रहा है। जो बाप की शर्मगाह से मनी का कतरा निकाल के फिर माँ की शर्मगाह से पेट से निकाल के ऐसी नापाक जगहों से मुझको निकाल के दुनिया में रखा, वो खुदा मुझको देख रहा है। जब मैं माँ के पेट में रहा तो नापाक खून पीता रहा, और जब मैं माँ के पेट से निकला तो माँ की खुश्क छाती में उसी खून को दूध बना के अल्लाह ने मेरी खुराक का इंतजाम कर दिया। वही रब है जिसने खून को दूध बना के मुझको पाला। वही रब है जो माँ के पेट में खून को रोक के नली के जरिए बदन में खून पहुंचा के मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया। उस पेट में जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, माँ बंदा 9 महीने तक कैसे जिंदा रहता है? वही रब है जो मुझे हमेशा देखता है। वही रब है जो मेरे हर काम की खबर रखता है। ये तसव्वुर गहरा जाए तो बंदा जुर्म करने से पहले थर्रा जाएगा, जुर्म करने से पहले उसके रोंगटे कांप जाएंगे। 5 स्टार होटल में कोई नहीं मेरे गांव समाज का है जहां कोई देखे और मुझको बुराई पे मलामत करे, लेकिन उस बंद कमरे में भी एहसास है कि मेरा खुदा मुझको देख रहा है। ये इतना जबरदस्त तस्वुर है कि ना रहे अमेरिका की आर्मी, ना रहे हिंदुस्तान की कचहरी, ना रहे कोई फोर्स, सिर्फ ये तस्वुर रहे कि मेरा रब मुझको देख रहा है। 99% दुनिया से क्राइम का खात्मा हो जाएगा। इस्लाम इसी को मजबूत करना चाहता है। इस्लाम इसी पॉइंट को दिल में बिठाना चाहता है। कल तक जब तक मुसलमान ये समझते थे कि मेरा खुदा मुझको हर वक्त देख रहा है, गुनाह करने से शर्माते थे। एक ज़नाकार समाज में नहीं मिलता था, एक सूदखोर समाज में नहीं मिलता था। लोग नमक रोटी खाते थे, एक खजूर को खा के 3 दिन जिंदा रहते थे। एक खजूर को चोस कर 50 केजी की तलवार उठाकर मैदान जंग में जिहाद करते थे। टूटी हुई चटाई पे सोते थे, मिट्टी के घर में रहते थे, लेकिन गुनाह करने के बारे में सोच नहीं सकते थे। क्यों? यह तस्वुर उनके दिल में गहरा था कि मेरा खुदा मुझको देख रहा है और क़यामत के दिन मुझसे मेरा खुदा हिसाब लेगा। जब से ये हो गया कि चलो जो होगा देखा जाएगा, क़यामत के दिन कौन देखा है क्या होने वाला है, कब्र में कौन झांक के देखा है कि क्या होने वाला है। जब से ये बदमज़गी पैदा हो गई, बेयकीनी की फजा कायम हो गई, उसके बाद से गुनाह चरम सीमा पे पहुंच गया। हर आदमी बेलगाम हो गया, कोई किसी का अदब नहीं करता, हया और शर्म का खात्मा हो गया। पहले लोग अल्लाह के डर से गुनाह नहीं करते थे, पहले लोग दूसरों से शर्मा के गुनाह नहीं करते थे कि मेरा बाप है, ये मेरा चचा है, कैसे उसके सामने मैं खैनी खाऊं, ये मेरे दादा है, कैसे मैं उनके सामने सिगरेट पीऊं, ये मेरे गांव समाज के बड़े लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे चचा हैं, कैसे उसके सामने मैं बेपर्दा घर से बाहर निकलूं, कैसे इनके सामने दुपट्टा हटा के मैं चलूं। यानी शर्म हया की वजह से लोग गुनाहों से बचते थे, लेकिन वो शर्म हया आज खत्म होने की वजह से बाप को चिढ़ा चिढ़ा के बच्चा खैनी खाता है, अपने समाज के बड़े बूढ़ों को चिढ़ा करके दूसरे मर्दों के हाथ में हाथ डालकर लड़कियां बात करती है कि कौन क्या बिगाड़ेगा, मेरे मन में जो आता मैं करूंगा, मैं अपना पैदा हुआ हूं, अपना मरूंगा, जहन्नम में अकेले जाऊंगा, किसका क्या ले रहा है। यानी बेशर्मी की वजह से आज दुनिया गुनाहों से भरती चली जा रही है। हया और शर्म से बंदा गुनाहों से बचता है, उसके खात्मे की वजह से समाज गुनाहों की आमाजगाह बन गया। आया है अल हया शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक जुज़ हिस्सा। जब तक हया है ईमान है, हया रुखसत समझ ले कि ईमान खत्म। आज हया की रुखसत होने की वजह से औरतों में बेहयाई चरम सीमा पे। ये बताएं कि जो दुपट्टा ओढ़ने के बाद भी सर झुका के चलती थी, यानी सर से लेके पांव तक वेल्ड होती थी, वेल्ड मतलब सर से लेके पांव तक पर्दा नशी होती थी।
पर्दा न, उसके बावजूद वह झुक के चलती थी ताकि मेरी शर्म की चीजें लोगों के सामने दिखाई नहीं पड़े। हमेशा औरतों का सर झुका रहता था, क्योंकि अल्लाह ने कुछ ऐसे पर्दे की चीजें उसको दी हैं जो बिल्कुल फायदे से भरपूर है, इसलिए। और ये एक शर्म की चीज की वजह से वो अपने आप को झुका के रखती थी ताकि कोई मेरी शर्म की चीज ना देख पाए। क्योंकि औरतों का स्ट्रक्चर, ढांचा ऐसा अल्लाह ने बनाया है, जैसा ढांचा मर्दों का नहीं। औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं। अगर दाढ़ी के बाल औरत के चेहरे पे उग जाएं तो वो देखने में मायूब लगती है। वो उस औरत से वहशत होने लगेगी। शौहर उस बीवी को तलाक दे देता है जिस बीवी के चेहरे पे दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। अगर बीवी के मोछ के बाल अगर उगने लगे, दिखाई देने लगे, शौहर को वहशत होती है। अल्लाह ने औरतों को न मोछ के बाल दिए हैं न दाढ़ी के बाल दिए, क्योंकि उनका हुस्न, उनका जमाल, उनकी खूबसूरती इसी में है कि उनको मोछ न हो रहे, उनको दाढ़ी न रहे, उनका चेहरा पुरकशिश, अट्रैक्टिव और हसीन शौहर को लगे। और मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी दी है ताकि ये दाढ़ी में पुरकशिश लगे, ये दाढ़ी में ताकतवर रहे, ये दाढ़ी कुव्वते मर्दानगी को बढ़ाती है, ये दाढ़ी एक मर्द के हुस्न जमाल में इजाफा करती है। कल तक हम चिल्लाते थे कि दाढ़ी रखो, मगर हमारे लोग नहीं रखते थे, लेकिन आज देख लें क्या धोनी ने दाढ़ी रख ली, अब सारे छोकरे दाढ़ी रख रहे हैं। क्या फिल्म में किसी एक्टर ने दाढ़ी रख लिया, सारे छोकरे रख रहे हैं। भले ही वो दाढ़ी तराश खराश के हो, मगर दाढ़ी के नाम पे है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, उनके चेहरे पे दाढ़ी। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट साहब, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट पहले था, उनके चेहरे पे दाढ़ी। रक्षा मंत्री के चेहरे पे दाढ़ी। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे, उसके चेहरे पे दाढ़ी। तो दाढ़ी ये मर्द की जीनत है। तो हम बोलते थे तो मेरा बच्चा मानता रही था, लेकिन आज स्क्रीन पे दाढ़ी वाला चेहरा फिल्म एक्टर, क्रिकेटर का आ गया। क्या 18 साल का जवान, क्या 25 साल का जवान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब दाढ़ी रखने लगे। ये इस्लाम के कानून पे अमल करके दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, बल्कि एक फैशन हो गया है। अब मगर फैशन ही सही, कम से कम ये दाढ़ी रख तो रहे हैं। पहले जो लोग दाढ़ी का मजाक उड़ाते थे कि मुल्ला जी रखते हैं, लेकिन आज यही दाढ़ी ये जवान छोकरे रख रहे हैं। इस बात की दलील है कि दाढ़ी ऐब नहीं, बल्कि दाढ़ी चेहरे के हुस्न को बढ़ा देती है। दाढ़ी कुव्वते मर्दानगी में इजाफा कर देती है। दाढ़ी ये मर्द की जीनत है, औरतों की नहीं। तो लेकिन औरत के चेहरे पे दाढ़ी जिस तरह से मायूब लगती है, उसी तरह मर्द दाढ़ी के बगैर रहे तो ये मायूब लगता है। जिस तरह औरत के चेहरे पे दाढ़ी के बाल निकल जाएं, उसकी निस्वानियत खत्म हो जाती है। औरतों की जो क्वालिटी है, निस्वानियत, हया, शर्म, नर्म, सॉफ्टनेस, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जो मर्द को लुभाने वाली, मर्द उसके करीब जाता है, उनसे मिलता है, बच्चे पैदा होते हैं। हम हैं या आप हैं, कोई बाप के पेट से नहीं पैदा हुए, हम लोग और सारे लोग माँ के शिकम से पैदा हुए। इस सबको मालूम है। सारे नबी, सारे रसूल, सारे सहाबा, सारी कुतुब, सारे अब्दाल, सारे अगवास, सारे सालिक सब माँ के पेट से पैदा हुए। ये जाहिर सी बात है। जब औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल निकलते हैं, वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती। ये औरतों की निस्वानियत का जनाजा निकल जाता है। उसी तरह अगर मर्द दाढ़ी नहीं रखे, आया है किताब में कि अगर 6 नस्ल तक दाढ़ी मुंडी जाती रही, जैसे बाप मुंडवाया, बेटा मुंडवाया, पोता मुंडवाया, पोते का बेटा मुंडवाया, उस बेटे का बेटा मुंडवाया, 5 नस्ल, अब उसका पोता मुंडवाया, यानी 6 नस्ल तक अगर दाढ़ी मुंडी जाती रही तो 7वीं नस्ल जो पैदा होगी वह हिजड़ों और नामर्दों की पैदा होगी। यह हकीमों का कहना, यह तबीबों का कहना, यह डॉक्टरों का कहना है, यह माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि चूंकि इसका गहरा ताल्लुक कुव्वते मर्दानगी से है, और ये बार बार मूंदा जाए तो आने वाली नस्ल नामर्द पैदा हो जाएगी। इसलिए दाढ़ी सुन्नत है और दाढ़ी मर्द की जीनत है। लेकिन जरा हालात देख लें कि साहब औरतों के लंबे बाल ये उनके लिए हुस्न का जरिया,
मर्द के लंबे बाल कमर तक रखें ये इनके लिए ऐब है, लेकिन अब मर्द औरतों की तरह लंबे बाल रख रहे हैं और औरतें बाल कटवा के ये मर्द बनना चाह रही हैं। औरतें उन औरतों पे लानत की गई है जो मर्द से मुशाबहत रखें, जूता में, कपड़े में, कलर में, बाल के रखने में, किसी में मर्द की नकल न हो। अगर मर्द की नकल औरतें करेंगी तो उस पे लानत है अल्लाह के फरिश्तों की, और उस मर्द पे भी लानत है जो मर्द औरतों की नकल करे। औरतों की नकल का मतलब दाढ़ी मूंड लें ये औरतों की नकल है, मोछ मूंड लें ये औरतों की नकल है। आजकल बहुत सारे लोग मोछ मूंडते हैं, हालांकि हदीस में मूंडने का लफ्ज मेरे ख्याल से कहीं नहीं आया है। ये आया है कस्सु शवारी, मोछ को कटाओ, वाफुल लोहा, दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ कटाओ। कटाने का मतलब ये नहीं कि उसको मूंड लो। जो दाढ़ी मोछ कटाता है, जैसे मेरी मोछ है, आप देख लें इसको, अगर इसी मोछ को मैं मूंड लूं तो ऐसा लगता है जैसे इसने चेहरे को बिगाड़ दिया। मोछ को मूंडने से चेहरा बिल्कुल बदरंग और बदनुमा हो जाता है। चाहे हमारे ग्रुप का कोई आदमी मूंडे, चाहे तबलीगी, वहाबी, देवबंदी, नजदी मोछ को मूंडे, देखने में बुरा लगता है। चाहे हमारे इसमें से किसी तहरीक का आदमी मूंड ले, देखने में कितना बुरा लगता है। हदीस में आया है मोछ कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। मोछ कटाओ, आगे से कटाओ, काफिरों से मुशाबहत ना हो, यहूद और नसारा से मुशाबहत ना हो, हिंदुस्तान में सिखों से मुशाबहत ना हो। मोछ कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। ये अब दाढ़ी बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि पेट तक बढ़ा लो ताकि हर काम में दुश्वारी हो जाए, नहीं, बल्कि उसकी भी एक हद, एक लिमिटेशन है। यानी 4 अंक, एक मुश्त तक दाढ़ी रही, उसके आगे दाढ़ी के बाल काट लिए जाए, और एक मुश्त के आगे दाढ़ी जितनी लंबी होती जाएगी अक्ल घटती चली जाएगी। और ये बिल्कुल फिलोसफर का कहना है, हकीमों और तबीबों का कहना है। बहुत सारे लोग दाढ़ी बढ़ाओ के चक्कर में इतना बढ़ा दिया कि यहाँ पेट तक दाढ़ी लगाया, और फिर उसको कितनी परेशानी होती होगी इस्तिंजा करने में, ये तो वही जानता होगा। मगर मजबूर है कि उसका मौलवी बता दिया है कि दाढ़ी बढ़ाओ, चाहे पैर तक दाढ़ी चली जाए, कटाना नहीं है। चलो तुम्हारे मौलवी ने मुसीबत में डाल दिया, पर हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए राहत का सामान दिया कि दाढ़ी बढ़ाओ मगर यकमुश्त से आगे मत बढ़ाओ, और आगे दाढ़ी यकमुश्त से हो तो उसको काट लो, वरना लंबी होती जाएगी, अकल तुम्हारी घटती चली जाएगी। तो एक हद है, दाढ़ी की एक हद है, मोछ की एक हद है। ये औरतों को अल्लाह ने नहीं दिया है। मर्द की जीनत इसमें है, मोछ रख के मर्द की खूबसूरती है, दाढ़ी बढ़ाए मर्द की खूबसूरती है। तो जिस दिन मर्द दाढ़ी मोछ मूंड लें ये औरतों की तरह हो जाएंगे। जिस दिन औरतें मर्दों की तरह बाल रखें, मर्दाना जूता पहने, उस दिन औरतों की क्वालिटीज खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? वही होगा कि मर्द मर्दों से शादी करने लगेंगे, औरतें औरतों से शादी करने लगेंगी। आपको शायद नहीं मालूम है, अमेरिका, यूरोप के पास ममालिक में इस हम जिन्स परस्ती वाली होमोसेक्सुअलिटी को जायज करार दे दिया। वहां कानूनी तौर पर यह अपराध नहीं है। हिंदुस्तान में ये अपराध था, गैर मुस्लिम के नजदीक भी ये जुल्म था कि मर्द मर्द से शादी करे, औरत औरत से शादी करे। पर पता नहीं एक कौन पागल जज आ गया कुर्सी पे बैठा, उस पागल जज ने कहा कि नहीं साहब, इंसान को जीने की आजादी है, वो जिसमें एंजॉय करना चाहे करे। उस जज का गरीबान थाम के कोई बोले, बदबख्त, अगर तेरा बाप अपने फ्रेंड से शादी कर लिया होता, ये बता दे तू कैसे पैदा होता? अगर तेरी माँ वो अपनी सहेली से शादी कर ली होती, तू कैसे पैदा होता? यानी लोग कहते हैं कि साहब वो जज है, वो प्रोफेसर है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो साहब बैरिस्टर है। तो मैं कहता हूँ जज होना और है, आदमी होना और है, डॉक्टर होना और है, आदमी होना और है, मास्टर होना और है, आदमी होना और है, साहब मालदार होना और है, आदमी होना और है। जो सिर्फ ख्वाहिशात की गुलामी करेगा वो मर्द की सूरत में जानवर तो हो सकता है, वो इंसान की शक्ल में बंदर तो हो सकता है। इंसान बनने के लिए ख्वाहिशात की गुलामी नहीं करनी है, जज का चेहरा नहीं देखना है, मालदारों को नहीं देखना। इंसान बनने के लिए इंसान कामिल मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी जरूरी है। जो मुस्तफा की पैरवी करेगा वो चाहे फूस के घर में क्यों न रहे, वो परफेक्ट इंसान बन के रहेगा। चाहे वह गरीब रहे तो भी इंसान रहेगा, मालदार रहे तो
भी इंसान रहेगा। इसलिए बरेली के ताजदार ने कहा था, दूसरों की पैरवी करेगा तो मुमकिन है कि मानवता से नीचे गिर जाए, दूसरों का चेहरा देखेगा मुमकिन है कि तू जहर खा के मर जाए, दूसरों का चेहरा देखेगा तो समाज में जलजला और फितना फसाद पैदा होगा। इसलिए तुम किसी और को मत देख, अल्लाह ने तेरे लिए मॉडल मुस्तफा को बना के भेजा है, हुजूर को देख, उसकी पैरवी कर और ये बोल उन्हें जाना और माना, न रखा कैसे काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इंसान बनने के लिए जरूरी है कि इंसान कामिल मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, आका इस्लाम की हयात तैयबा का मुताला किया जाए, वरना जज की सूरत में जानवर लोग कुर्सी पे बैठे रहते हैं। कैसे उसने कह दिया कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, कैसे कह दिया मर्द मर्द से शादी करेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा, हम और आप कैसे पैदा होते, दुनिया कैसे चलेगी। सिर्फ इंजॉय करना मकसद नहीं शादी करने का कि इंजॉय करें, नहीं, शादी का मकसद है तवालुदो तनासुल, शादी का मकसद है कि आने वाली नस्लों का सिलसिला जारी रहे। कि जैसे हम हमारे बाप अपने बाप से पैदा, अपनी माँ से पैदा हुआ, मेरा बाप वो अपनी माँ से पैदा, मैं अपनी माँ से पैदा हुआ, मेरा बच्चा अपनी माँ से पैदा हो, यानी औलाद रहे जिससे कि दुनिया का निजाम कायम रह सके। और अगर मर्द मर्द से शादी करने लगे तो ये सब एक एंटी नेचुरल काम जो दुनिया में आने वाली इंसानी आबादी का खात्मा कर दे। कैसे हैं वह लोग जो कहते हैं दौलत कमाओ, पैसा कमाओ, साहब गाड़ी खरीदो, फॉर्च्यूनर खरीदो, BMW खरीदो, चाहे किरदार जानवरों की तरह हो, तो BMW कार में अगर तू बैठेगा तो कार खूबसूरत है, लेकिन बैठने वाला कोई गधा उसमें बैठ जाए तो वो थोड़ी खूबसूरत हो जाए। जैसे मैंने चश्मा पहन लिया 10,000 रुपए का, अरे तो चश्मा अच्छा है, मैं अच्छा कब बनूंगा। मैंने घड़ी खरीद ली 5 लाख रुपए की राडो घड़ी, तो घड़ी अच्छी है मगर तुम अच्छा कब बनेगा। एक काला आदमी 10 लाख की घड़ी पहन ले वह गोरा नहीं हो जाएगा, एक साहब बदअखलाक आदमी वो 10 लाख का जूता पहन ले वो समाज का परफेक्ट इंसान ही बन जाएगा। तो आजकल लोग कपड़े का मुकाबला है, गाड़ी का मुकाबला है, मकान का मुकाबला है, जमीन का मुकाबला है, मॉल का मुकाबला है, साहब ग्रेनाइट का मुकाबला है, अल्बेस्टर ग्रेनाइट मार्बल का मुकाबला है, ग्रेनाइट का मुकाबला है, टाइल्स का मुकाबला है, मगर आदमियत का कोई मुकाबला नहीं करना चाहता कि वो 5 वक्त का नमाजी है, मैं 6 वक्त का नमाजी बन जाऊं, मैं तहज्जुद पढ़ूं, मैं इशराक पढ़ूं, मैं चाश पढ़ूं। वह 1 लाख खैरात करता, मैं 2 लाख खैरात करूं। वह 1 हज किया है, मैं 5 हज कर लूं। वह 10 उम्रा किया है, मैं 20 उम्रा कर लूं। वह 100 कंबल बांटा है, मैं 500 कंबल गरीबों में बांट दूं। उन्होंने 5 बच्चियों की शादी करवाई है, मैं 10 बच्चों की शादी करवा दूं। उन्होंने 10 गरीबों का बोझ उठाया, मैं 50 गरीबों का बोझ उठा लूं। मुकाबला कैरेक्टर का, मुकाबला किरदार का है, मुकाबला है मार्बल का, मुकाबला है पत्थर का, मुकाबला है मॉल का, मुकाबला है मकान का, मुकाबला है जमीन का, मुकाबला है अच्छे कपड़े का, मुकाबला है शूज का, मुकाबला है स्पेक्टेकल्स का, मुकाबला है वाच का। इसलिए आदमियत मर गई, इंसान ढूंढने से नहीं मिलता है। समाज जोकरों से भर गया, समाज जानियों से भर गया, समाज शराबियों से भर गया, शराब समाज सूदखोरों से भर गया। यानी उसको मकान दुकान चाहिए, चाहे जानवर बन के हो, सूद खा के हो, जिना करके हो, अपनी बेटी की आबरू लूटा के हो, चाहे अपने भाई को ज़बह करके हो, चाहे अपने बाप को मार के LIC की रकम लेके हो, यानी जैसे भी हो सिर्फ मकान दुकान गाड़ी चाहिए। इसलिए समाज जानवरों से भर गया, चोरों से भर गया, लुच्चों से भर गया, लफंडों से भर गया, हरामखोरों से भर गया, कातिलों से भर गया, जानियों से भर गया। तो अब समाज अगर चाहता है कि समाज नमाजी से भर जाए, समाज नेक लोगों से भर जाए, समाज शरीफों से भर जाए, तो फिर ये ट्रेंड बदलना होगा, ये रुझान बदलना होगा, ये मेंटेलिटी बदलनी होगी। मकान का मुकाबला छोड़ना होगा, जमीन का मुकाबला छोड़ना होगा, कपड़े का मुकाबला छोड़ना होगा, कैरेक्टर का मुकाबला करना होगा, तकवा का मुकाबला करना होगा। जिस दिन किरदार की वजह से समाज के लोगों को सम्मान दिया जाएगा तो
तो हर आदमी किरदार को ऊंचा करना चाहेगा। और जब तक हमने मालदारों को दौलत दे के इज्जत देंगे तो लोग चोरी डकैती करके मालदार बनना चाहेगा। इसलिए आज का जलसा आवाज दे रहा है कि नेकों को सम्मान दे, शरीफों को इज्जत दे, मुत्तकी को परवान चढ़ाए। और जब नेकों को सम्मान मिलेगा तो नेकों की तादाद में इजाफा होता चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम। हाथ में 5 लाख का मोबाइल है, किरदार जानवरों से बदतर है। साहब 5 मंजिला मकान है, रहने वाला जानवरों से बदतर है। जो जिना करे वो आदमी है क्या? जो शराब पिए वो आदमी है क्या? जो 24 घंटे मुंह में गुटखा रख के गुट चबाए वो आदमी है क्या? ये बताइए, 24 घंटे गुटखा खाने की चीज है? इतने खसीस और रसील समाज में है कि जब भी मुलाकात होती है, सोया है तो भी मुंह में गुटखा लेके सोया है, आज जागता है तो भी मुंह में गुटखा लेके है। ना उसको इस बात की तौफीक मिलती कि मेरे हुजूर ने फरमाया है कि जब नींद से बेदार हो जाओ ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जो हमें मरने के बाद दोबारा जिंदगी अता कर दी। नींद मौत असगर का नाम है। जैसे आप हमको नींद आ गई तो अब नींद आएगी, गला काट देगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ये नींद क्या है? मौत की एक शक्ल है। नींद एक मौत की शक्ल है। इसलिए जब आदमी 8 घंटा सो के सुबह जगे तो हुजूर ने कहा ये दुआ पढ़ो, अल्लाह का शुक्र जो हमें दोबारा जिंदा कर दिया। यही है जो बच्चे स्कूल में मदरसे में जो दुआ रटते हैं वो दुआ यही रटते हैं। ये दुआ रटो। हुजूर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना, मौत देने के बाद यानी नींद के बाद दोबारा उस आदमी को जिंदा कर दिया। व इलैहि नुशूर, फिर चाहे 1000 साल जिंदा रहे मगर हमें उसी रब की तरफ फिर लौट के जाना है, वही उठना है, वही हिसाब किताब के लिए मुझको जाना है। यानी एक दुआ नहीं है, जो एक दीन सिखाया जा रहा है। दुआ की शक्ल में एक तसव्वुर हयात दिया जा रहा है। दुआ की शक्ल में एक नजरिया इस्लाम दिया जा रहा है। तो अब अगर बंदा मुंह में गुटखा लेके सोया है, वो उठने के बाद ये दुआ पढ़ पाएगा? उसको तो पहले मुंह से तो पाखाने की तरह बदबू आती है, उसको तो वो गुटखा फेंकेगा, फिर दूसरा पुड़िया फाड़ के वो खा लेगा। ये दुआ कब पढ़ेगा? आजकल औरतों को जिन्नात का शदीद हमला हो रहा है। जाके देखें कि चोछा में, जाके देखें किसी दरगाह शरीफ में, जाके देखें शाह मुनव्वर शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के इलाहाबाद में, यानी औरतों की भीड़ लगी रहती है। कोई उधर सर हिला रही, कोई उधर सर झुला रही, कोई उधर जमीन में लेटी है, कोई उधर अजीब अजीब आवाज निकाल रही है। जो कोई आवाज कहीं नहीं सुनने को मिलती वो दरगाहों पे जाके सुन ले, वहां वो अजीब अजीब आवाज निकाली जाती है। उसमें 90% वो होती हैं जो औरतें नकल करती हैं। वो औरतें उसमें सिर्फ झूठे और झूठ का तमाशा कर रही हैं। 10% होती हैं जिसको हकीकत में शरीर जिन्नात का हमला होता है। बाकी इतनी ताकतवर वो होती हैं कि साहब 10-50 चक्कर लगा ले मगर वो हाँपती नहीं है। वह साहब मोटी मोटी बिल्कुल साहब तंदुरुस्त और खवातीन होती है, अलग अलग आवाज निकालती है। आधा घंटा आवाज निकाली फिर शांत हो गए, फिर उसके बाद वो साहब तरह तरह की आवाज निकाली जा रही है। ये सिर्फ दरगाहों पे, सिर्फ दरगाहों पे सारी चीजें, ये सारे केसेस देखने को मिलते हैं। जिन्नात की तरह जिन्नात का हमला होता है। मालूम है अगर जिन्ना का हमला हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार खुद है। क्यों? आका अलैहिस्सलाम ने प्रोटेक्शन का एक जबरदस्त तरीका बताया। चूंकि शयातीन नापाक जगहों पे रहते हैं, नापाक जगहों में, खास करके बाथरूम में जहां बंदा सत्र खोल के बैठता है, अब उसी जगह शैतान औरतों की शर्मगाहों से खेलता है और उस पर जकड़ लेता है। फिर वहां से निकलने के बाद भी उसको जकड़े रहता है। ये अच्छे जिन्नात नहीं, शरीर किस्म का जिन्नात वही शैतान कहलाता है। शैतान जिन्नात की कबील से है, जिन्नात आग से पैदा हुआ है और शैतान उसी जिन्नात वकान मिनल जिन्न, कुरान में आया है। ये जिन्नात क्या है? ये शैतान क्या है? जिन्नात के कबीले से, जिन्नात में से। तो उसी में जो नेक लोग साले लोग भी रहते जो ईमान ले आए, उसमें बदकार लोग भी होते हैं। वही बदकार शरीर औरतों और मर्दों को सताते हैं। इसको पकड़ते कहाँ हैं? वो वाशरूम बाथरूम में पकड़ते हैं जहाँ आदमी बेसत्र होता है। तो सरकार रहमते दो आलम मोहसिने कायनात ने एहसान फरमाते हुए कहा जब वाशरूम जाओ तो एक दुआ पढ़ लो,
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल ख़बाइस। इस दुआ के पढ़ने के बाद तेरे और शैतान के दरमियान एक दीवार हाइल हो जाए, वो तेरी शर्मगाहों को देख नहीं पाएगा। आजकल मकान दुकान का मुकाबला है, कोई अपने बच्चों को दुआ याद नहीं करवाता है, कोई अपने बच्चों को बताता नहीं कि मेरे लाल खाने से पहले बोलो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बोलो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। अगर ये दुआ पढ़ लिया तो जहर भी खाने में क्यों ना हो, वह जहर असर नहीं करेगा। ये दुआ पढ़ ले। जमीन देना है बेटा को, मकान देना है बेटा को, IAS ऑफिसर बनाना है बेटा को, और उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा करके उसको साइंटिस्ट बनाना है बेटा को। चाहे साइंटिस्ट बनने के बाद वह खड़े खड़े शैतान की तरह चाय पिए, शैतान की तरह पानी पिए, शैतान की तरह चल चल करके वो बफे सिस्टम में शादी ब्याह में वो खाना खाए, वो खड़े खड़े खाए, पखाना भी खड़े खड़े करे, खाना भी खड़े खड़े खाए, कुछ भी करे, मगर विज्ञान पढ़ना है, वैज्ञानिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है। खाने का तरीका नहीं, साइंटिस्ट बनना है। तो बच्चा साइंटिस्ट बन गया मगर खाने का तरीका नहीं आया, सोने का तरीका नहीं आया, बाथरूम जाने का तरीका नहीं आया। ये बता दें कि हदीस में क्या आया है। आका फरमाते हैं मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। यानी 1 करोड़ का मकान देने से बेहतर है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाए, बच्चों को अदब हया सिखाया जाए, बच्चों को तालीम से आरास्ता किया जाए। आज मकान की हवस है कि बच्चों को 10 करोड़ छोड़ के मैं मरूं, बच्चों को 5 मकान दे के मैं मरूं, बच्चों को एक मॉल दे के मैं मरूं, ताकि मेरा बेटा खाने के मोहताज न हो। कोई अदब के लिए लायक नहीं है। अपने बच्चों को अदब सिखा दो, बच्चों को डिसिप्लिन सिखा दो। हुजूर कहते हैं जितना गिफ्ट तुम बच्चों को देते हो, चाहे 50 करोड़ का गिफ्ट, चाहे जेवरात का गिफ्ट, चाहे मकानात का गिफ्ट, चाहे मॉल दुकान का गिफ्ट, कोई गिफ्ट अच्छा अदब सिखाने से बेहतर नहीं है। 1 करोड़ का मकान देने से बेहतर है कि बच्चों को मुस्तफा की सुन्नत सिखा दे, उसको अदब सिखा दे, उसको इल्म सिखा दे, उसको इंसान बना दे। वो किराए के घर में रहेगा, जानवर नहीं इंसान बन के रहेगा, और जहां इंसान रहता है उसकी जियारत के लिए आसमान से फरिश्ता नाज़िल होता है। हक जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ महलों में जानवर रह रहे हैं, शहरों में जानवर रह रहे हैं, यहाँ साहब करोड़ों के मॉल में जानवर रह रहे हैं, इंसान कहाँ रहेगा? क्योंकि माँ बाप ने इंसानियत सिखाया ही नहीं। पैदा होने के बाद ही बताया कि वो डॉक्टर बन गया करोड़ों कमा रहा, वो इंजीनियर बन गया करोड़ों कमा रहा, वो अमेरिका चला गया 20 लाख महीना कमा रहा। ये बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि माल कमाने वाला ही असल में आदमी है। इसलिए मेरा मकसद हयात माल कमाना, चाहे जुआ खेल के हो, सट्टा खेल के हो, आबरू लुटा के हो, ईमान बेच के हो, जैसे भी हो माल चाहिए। एक बंदा कह रहा था पहले माल मिल रहा था मैंने लिया नहीं, मगर अब मैं चाहता हूं कि हराम से ही सही माल मिले, मगर अब मिल नहीं रहा है। ये जरा गंदी सोच देखिए। पहले माल मिल रहा था तरीके से मगर मैंने नहीं लिया, मगर अब मैं चाहता हूं कि माल चाहिए मुझको, इस जमाने में माल चाहिए मगर माल ही नहीं मिल रहा है। अब इस नीयत ये है कि चाहे हराम से ही से मगर माल मिल तो जाए, चाहे शराब बेच के सही माल मिल तो जाए, सूद खा के सही माल मिल तो जाए। यही जुनून आज औरतों में छा गया है। वो ग्रुप का लोन वाला कारोबार चल रहा है कि साहब रोजाना हफ्ते में एक बार जमा करना है, महीने में 10-20 हजार पे ले लेना है, और रोजाना कुछ न कुछ जमा करते रहना है एक हफ्ते में। अब उसी में साहब जवान जवान लड़के घूम रहे हैं, औरतों के बीच में बैठ रहे हैं। औरतें सोचती हैं कि हमको देना पड़ रहा है 100 रुपए, मगर एक बार 10,000 रुपए आ तो जा रहा है। वो नहीं समझ रही है कि एक अजनबी मर्द कितनों की आबरू लूट चुका है इसी लोन वाले सिस्टम को देखकर। इसी औरतों के बीच में जो ग्रुप समूह का जो लोन चल रहा है, इसके जरिए से कुछ नहीं, यहाँ तक के आज किस्त जमा करना है मगर माल आज नहीं है। माल है तो अब सामने खूबसूरत नौजवान कहता है कि बहन मैं जमा कर देता हूं। अब वो माल जमा क्या, अब ये उससे मुस्कुराहट बेच के उसका इस्तेमाल कर रही है, अब उनके फोन पे वहां हाजिर हो रही है। अब इस तरीके से शौहर रहे अपने घर में सोया हुआ, ये उनके साथ में भाग के साथ मस्तियां मसूरी और नैनीताल में कर रही है। यानी एक सूद खाने का मजा सिर्फ माल की वजह से, क्योंकि घर में फ्रिज इंस्टॉलमेंट पे ले लिया है, अब उसको देना कहां से है पैसा, अब इसी तरीके से देना।
लिया, अब घर में एसी उसी इंस्टॉलमेंट पे ले लिया। अब माल कहां से आएगा, चूंकि तनख्वाह तो वही लिमिटेड है, मगर उसको एसी भी चाहिए, उसको फ्रिज भी चाहिए, उसको घर में कूलर भी चाहिए, उसको घर में ग्राइंडर भी चाहिए, उसको घर में सारे सामान बिल्कुल जो लग्जरियस लाइफ गुजारने का सामान जो मालदार लोगों के घर में मौजूद है वह सब मेरी को भी चाहिए। अब सारा सामान किस्त पे है, चाहे घड़ी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे आरओ की मशीन हो, सब किस्त पे, चाहे कार सामने खड़ी रहे, चाहे बाइक रहे। 5,000 पे डाउन पेमेंट किया, अब 1 लाख रुपए की बाइक ले ली, अब ये उड़ा रहा है। अब साहब 50,000 डाउन पेमेंट किया, 4 लाख की बुलेट खरीद लिया, अब ये भट भट करके गाड़ी चला रहा है। तो अब हर महीने जब देना है तो लोन का तनख्वाह का पैसा इसमें चला गया, गाड़ी के लोन में, अब उसमें चला गया। अब बीवी क्या करेगी, बीवी से तुम भी कमाओ, अब चाहे छोकरे का मुंह ही देखना पड़े मगर कमाओ तुम भी, क्योंकि इतना कर्ज हो गया है कि तुमको भी कमाना पड़ेगा। अब औरतें भी घर से बाहर जाने लगी, औरतें भी आबरू बेच के साहब वो ऑफिस में काम करने लगी। अब ऑफिस में इज्जत का सौदा हो सब चलेगा मगर माल चाहिए। एक मर्द के सामने उसकी बीवी के साथ अजनबी आदमी ज़िना कर रहा है, मगर ये अंदर से ज़मीर इतना मर चुका है कि सब कुछ चलेगा मगर माल चाहिए। तो वो कौन सा माल है जो इज्जत बेच के हो, जो शराब बेच के हो, जो सूद खा के हो? इसलिए आज जो समाज जानवरों से भर गया, लुच्चों से भर गया, ये माल की चाहत की वजह से आया था। बुजुर्गों ने कहा था दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। और हुजूर ने कहा था ये दुनिया फितना है, आजमाइश है। आका ने कहा था दुनिया ज़ूर ला युहसनु इल्ला बिज़ूर, ये दुनिया धोखा है और बगैर धोखे के हासिल नहीं होती है। आका ने कहा था जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, और शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। आका ने कहा था अगर इस दुनिया की अहमियत मच्छर के पर के बराबर होती तो 1 घूंट पानी अल्लाह काफिरों को नहीं देता। यानी ये दुनिया इस कदर जलील और सस्ती है कि अल्लाह को गाली देने वालों को अल्लाह अरबपति खरबपति बना रहा है। 1 घूंट पानी तक नहीं देता काफिरों को। अगर दुनिया का महत्व मच्छर के पर के बराबर, लौ कानती दुनिया इंदल्लाहि जनाह बाऊदा मा सका काफिर मिनहा शुरबता माइन। हदीस में आया है ये दुनिया जिसके लिए बेचैन हो तुम, अगर ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू रखती तो अल्लाह काफिरों को 1 घूंट पानी तक नहीं देता। अब अल्लाह जब उनको बेशुमार दे रहा है, अरबों दे रहा है, इसका मतलब मच्छर के पर से ज्यादा जलील है ये दुनिया, इसलिए अल्लाह जलीलों को दे रहा है। हुजूर ने अपने गुलामों से कहा था कि अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसको दुनिया से ऐसे बचाता है जैसे तुम अपने बीमारों को पानी से बचाते हो कि मेरा बीमार पानी न टच करे वरना बुखार बढ़ जाएगा, वरना नज़ला जुकाम बढ़ जाएगा। तो अल्लाह अपने नेक बंदों को दुनिया से ऐसे ही बचाता है। हुजूर के घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। सैयदा आयशा फरमाती हैं राइतुल हिलाल सुम्मा राइतुल हिलाल अल उखरा, मैं चांद देखती और दूसरे महीने का चांद देखती, यहां तक कि तीसरा चांद निकल जाता। शहरैन मुतताबिन, लगातार 2 महीने गुजर जाते मगर हुजूर के घर वालों के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। पूछा गया कि अम्मी जान गुजर बसर कैसे होता था? जवाब मिला इल्ला सौदान, 2 काली चीजों से, अत्तमर वल मा, यानी खजूर और पानी, इसी से गुजर बसर होता था। अलबत्ता पड़ोस में एक शख्स था जो कभी कभार बकरी दूह कर बकरी का दूध मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में पेश कर देते थे, तो हुजूर वह दूध खुद नहीं पीकर मेरी तरफ बढ़ा दिया करते थे। यह आका अलैहिस्सलाम के घर का माहौल था। सरकार हज़रत उमर फारूक हुजूर के घर में दाखिल हो गए। सरकार चटाई पे आराम फरमा रहे थे, सिर्फ लुंगी तहबंद थी और चादर नहीं थी, उसी बगैर बिस्तर वाली चटाई पे सोए और सारे निशानात आका अलैहिस्सलाम के जिस्म लतीफ पर सारे चटाई के निशानात उभर आए। उमर फारूक रोने लगे। आका ने फरमाया कि ए उमर क्या चीज तुमको रुला रही है? कहा सरकार आपकी सादगी मुझको रुला रही है। या रूम के बादशाह या ईरान के बादशाह ये ऐश और आराम के साथ रेशम और कमकाब के बिस्तर पर है, रेशम पहने और सारी कायनात का मालिक व मुख्तार अरबो अजम का ताजदार महबूबे परवरदिगार इस सादगी से बिस्तर पे सोए कि चटाई के निशानात जिसमें पाक उभर आए। हुजूर उठकर बैठ गए। कहा ए उमर क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैंने दुनिया दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है, अपने लिए आखिरत को मैंने पसंद कर लिया है। ए मुसलमान आज जो मेरी बेटियां खैरों के साथ भाग रही हैं, मकसद हयात
ख्वाहिशात, लज्जत और माल। आज जो मेरा बेटा ईमान बेचकर काफिरों के साथ भाग रहा है, नौकरी के चक्कर में ईमान बेच रहा है, उसूल का खून कर रहा है, जानवरों से बदतर काम कर रहा है, वह रेलवे का डब्बा लूट रहा है, वह बैंक का एटीएम लूट रहा है, चोर डकैत बन रहा है, हमारा बच्चा आतंकवादी बन रहा है, क्योंकि हमने उसको हुजूर की हदीस नहीं सिखाई, सरकार की जिंदगी नहीं बताई, हमने उसके सामने दुनियादारों की जिंदगी रख दी, फिल्म के एक्टर की, नेता की, काफिरों की, समाज के हरामखोर मालदारों की जिंदगी हमने रख दी। इसलिए आज मेरे बेटे मेरे हाथ से निकल गए, मेरी बेटियां मेरे हाथ से निकल गई, मेरी बीवियां मुझको छोड़ करके गैरों के साथ भाग रही है, चार चार बच्चे की माँ वो दूसरों के साथ भाग रही है, वहां माल काम कर रहा है, मेरे शौहर के पास माल नहीं है, और समाज का वह छोकरा लाखों की लालच दिला के उसको लेके भाग के जा रहा है। ये माल की चाहत को दिल से निकालना होगा, क्योंकि हुजूर के घर में सादगी है, चूल्हे में आग नहीं है। आका इस्लाम ने कहा कि दुनिया में इस तरह रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, अजनबी रहता है। हुजूर को देखोगे तो गरीबी में ईमान भी बचेगा, किरदार भी बचेगा, रहेगा मिट्टी का घर, ईमान इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि रोम भी हिलेगा, ईरान भी हिलेगा, सारी दुनिया में मुस्तफा के गुलामों का सिक्का चढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे। इसलिए दीन को सुनना होगा, दीन सीखना होगा, और मुस्तफा सरापा दीन है, आका सलाम सरापा दीन है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये इंसान है, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। होते कहां खलीलो बिना काबा ओ मिना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जान। आज जरूरत है कि अपने बच्चों को केमिस्ट्री से ज्यादा हुजूर की लाइफ स्टोरी सुनाएं, फिजिक्स से ज्यादा आका सलाम की तालीमात को आरास्ता करे, इस कदर घुट्टी में इस्लाम पिला दे। वो इंजीनियर बनने के बाद काफिर नहीं बने, बल्कि दो चार काफिरों को मुस्तफा का गुलाम बना दे। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद ये काफिर ना हो जाए, बल्कि आईएएस ऑफिसर का दफ्तर व इस्लाम की तबलीग का मरकज बन जाए। या वैज्ञानिक बनने के बाद ये नास्तिक नहीं बन जाए, वैज्ञानिक बनने के बाद साइंस की दलील की रोशनी में दूसरों को इस्लाम की सच्चाई समझाए और कह दे कि आज वैज्ञानिकों ने कहा है कि खजूर में जबरदस्त विटामिन है, जबरदस्त प्रोटीन है। यहां तक कि वैज्ञानिक खजूर की तारीफ करते करते आज नहीं थकते हैं। यहां तक कि साहब आज योगा मास्टर खजूर और शहद की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। वो कहते हैं हर घर में खजूर हो। आज से 10 साल पहले खजूर ढूंढने से नहीं मिलती थी, सिर्फ रमजान में खजूर का चेहरा देखने को मिलता था। लेकिन आज हर मार्केट, हर बाजार में और हर साहब किराने की दुकान पे, हर दुकानों में खजूर जबरदस्त हर टाइप की खजूर। यहां तक कि मैंने कलकत्ता रेलवे स्टेशन पे मैंने एक रेस्टोरेंट में अजवा खजूर देखा। मैंने पूछा व्हाट इज प्राइस का, उन्होंने कहा 1200 रुपीज, यानी 1200 रुपए इसकी कीमत है पर केजी। अजवा खजूर 1500 1600। ये अजवा खजूर पहले हाजी लोग खाते थे, और हाजी जब आते थे वहां से तब दूसरों को आधी खजूर अजवा मिलती थी या एक खजूर मिलती थी। लेकिन आज इंडिया में खरबों रुपए की मार्केटिंग खजूर की हो रही है। अब मैंने लखनऊ में एक मंडी को देखा, खजूर वैली, यानी वैली ऑफ डेट्स, खजूर की वैली। इतने मैं अंदर घुसा, इतने वैरायटीज खजूर के, जिस तरह दुकान मक्का मदीना की गलियों में सजी होती है खजूर की, उस तरह की दुकान लखनऊ मैंने मंडी में देखा। मैंने कुछ खजूर, मैंने उससे लंबी खजूरें मैंने खरीदी। ये बताइए कि आज हमसे ज्यादा गैर मुस्लिम खजूर खा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वैज्ञानिक खजूर की इफादियत पे बातें कर रहे हैं। इसमें ये फायदा है, इसमें ये जिस्मानी फायदा है। 2 खजूर खा लें, दिन भर आप मस्त रहे। दिन भर में आपके बदन को जो कुछ चाहिए, कैलोरी चाहिए, पोटेशियम चाहिए, विटामिन चाहिए, आपके जिस्म को साल्ट चाहिए, आपके जिस्म को शुगर चाहिए, वो सारी चीजें खजूर में मौजूद है। शहद बेहतरीन इलाज है बीमारियों का। उस शहद में बेशुमार फलों का रस जो शहद की मक्खी के जरिए मिलता है, उसमें 1000
बीमारियों का इलाज है शहद में। ये पहले शहद को मुसलमानों की खुराक माना जाता था, लेकिन आज ये शहद मुझसे ज्यादा गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले खजूर मुसलमानों की खुराक मानी जाती थी, लेकिन आज खजूर मुझसे ज्यादा अखियार खा रहे हैं। क्यों? वैज्ञानिकों ने उसके फायदे पर गुफ्तगू शुरू कर दी है। अगर जिंदा रहना है, हेल्दी रहना है, ब्रेन को तरोताना रखना है, तो फिर ये खजूर और शहद का इस्तेमाल किया जाए। मैं कहता हूं, ए मुसलमान डीएम, ए मुसलमान मास्टर, ए मुसलमान टीचर, तुम दूसरों का चड्डी लेके घूम रहा है, तुम दूसरों का पियानो लेके घूम रहा है, तुम दूसरों का बर्थडे पार्टी में केक काट रहा है, तुम दूसरों का हाफ चड्डी पहन के बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है। तेरी बहन बेटियां वो हाफ चड्डी पहन करके समाज में मार्केटिंग करने जा रही है, और वो लोग खजूर खा रहे हैं, शहद चाट रहे हैं। उनकी औरतें सुबह सवेरे वॉकिंग कर रही हैं, उनके मर्द सेहत हेल्दी जिंदगी गुजारने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका का साइंटिस्ट कहता है, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। फास्टिंग करो, हेल्दी हो जाओगे। रामदेव जी कहते हैं कि महीने में 2-4 दिन फास्टिंग करो, हेल्दी हो जाओगे। जापान का वैज्ञानिक कहता है आप रोजा रखें, हेल्दी हो जाएंगे। हम तो पहले ये कहते थे कि रोजा रखोगे बीमार हो जाओगे, चेहरा सूख जाएगा, क्यों रोजा रख रहा है? पर आज वैज्ञानिक कहते हैं ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। रोजा रखो, सेहतमंद हो जाओगे। और दिन भर 12 घंटे रोजा रखने के बाद इफ्तार किससे करो? दिन भर आदमी पानी नहीं पिया, दिन भर खाना नहीं खाया, दिन भर आदमी के बदन को जो जो चीज चाहिए वो नहीं मिला। पैगंबर आजम ने 1400 साल पहले कहा था इफ्तार खजूर से क्या करना, क्योंकि 12-15 घंटे भूखा रहने के बाद बदन को जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें खजूर से हासिल हो जाएंगी। पता ये चला कि वैज्ञानिकों को आज पता चला खजूर में ताकतों का भंडार छुपा हुआ है, इसलिए वो लोग खा रहे हैं। अगर मेरा बेटा मुस्तफा को पढ़े, हुजूर की तालीमात को पढ़े, वो बैरिस्टर बन के इस्लाम का मुबल्लिग बन जाएगा, वो डीएम बन के इस्लाम का मुबल्लिग बन जाएगा। हमारी बेटियां इस्लाम पढ़ के मुबल्लिगा बन जाएंगी, वो ईमान का सौदा नहीं करेंगी। अगर कोई जालिम उसको हुस्न दिखा के, पैसा दिखा के ईमान लूटना चाहे, तो मेरी बेटियां कहेंगी तेरे चेहरे पे थूक दूंगी, पर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगी। इस्लाम लाजवाब, कुरान लाजवाब, मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा का पैगाम लाजवाब। इस पैगाम लाजवाब मजहब को छोड़ के मैं कहां जाऊं? तुम्हारी रह जाऊंगी, मगर इस्लाम का सौदा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बातें उस वक्त रहेंगी जब वो इस्लाम सीखेंगे, जब उनके माँ बाप इस्लाम सिखाएंगे। सारी दुनिया आज कहती है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था सूमू तसहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। पता ये चला जहां वैज्ञानिकों की नजर आज गई है, वहां नजर मुस्तफा के 1500 साल पहले गई है। सूमू तसहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। जब अपने बच्चों को आप बताएंगे जलसे का मजाक उड़ाने वाला, जलसे में आके सिर्फ नात सुन के चले जाने वाला, जलसे में आके सिर्फ कहानी किस्सा कॉमेडी सुन के चले जाने वाला, वो कैसे जाने कि हुजूर ने क्या कहा? वो कैसे जाने आका अलैहिस्सलाम ने सलीक़े हयात के ताल्लुक से क्या कहा है? इसलिए 10 मिनट की महफिल सही, बात किसी की नहीं होगी, बात मुस्तफा जाने रहमत की होगी, बात सरकार की तालीमात की होगी, आका अलैहिस्सलाम के हयात तैयबा की बात होगी, क्योंकि अल्लाह ने महबूब को मॉडल बना के भेजा। हमने हुजूर को पढ़ना छोड़ा, नजर काफिरों पे जम गई, इसलिए काफिर मुझे फुटबॉल बना के नचा रहा है। और जिस दिन मेरी निगाह फिर दोबारा मुस्तफा पे जम गई, हुजूर की तालीमात हमारी जिंदगी में दाखिल हो गई, फिर काफिरों की निगाहें मेरे ऊपर जम जाएंगी, वो मेरा गुलाम हो जाएगा। जिस तरह सारी दुनिया पहले गुलाम थी, आज भी गुलाम बन जाएगी। इसलिए कहा गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम, ये दुनिया की क्या चीज है, सारी नेमतें तुम्हारी हैं। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कहने, जहां से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था, जरा उसको सुन लीजिए आप। अल्लाह का जिक्र करना। अब कपड़ा पहन रहे हैं, अब हदीस में आया है कि कपड़ा पहनने से पहले बिस्मिल्लाह कहो, और फिर उसके पहनने के बाद कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा अवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। क्या मतलब? तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझको कपड़ा अता करके मुझे खूबसूरती अता की, जिससे मैं खूबसूरती हासिल करता हूँ, जिससे मैं अपना सत्र ढांपता हूँ। तो लिबास अल्लाह की नेमत, नींद अल्लाह की नेमत,
बेदारी अल्लाह की नेमत। बाथरूम जाने से पहले ये दुआ पढ़ो, बाथरूम से निकलने के बाद ये दुआ पढ़ो। अगर हम अपने बाल बच्चों को बता दें हुजूर की ये तालीमात, तो एक अब बेटी हमारी दरगाहों पे नजर नहीं आएंगी, वह सर के बाल झुलाती हुए नजर नहीं आएंगे, वह सब के सब अपने घर में रहेंगी। तो ये दरगाह सिर्फ इन लोगों के गाने बजाने की जगह नहीं, बल्कि दरगाह तो वो जगह है जहां मुसलमान जाए उस साहिबे मजार बुजुर्ग की जिंदगी से नूर हासिल करे। ये कैसे जीते थे, 50 साल की इनकी जिंदगी थी, और एक वक्त की नमाज इनकी जिंदगी में कज़ा नहीं होगी। आदमी का सीना हिल जाएगा अब उसके बाजार पे जाने के बाद। मगर यहाँ तो बाजार को हमने तमाशा का बना दिया। लोबान लेके चले गए, अब 10 लाख रुपए की मिन्नत मांग के आ गए। अगरबत्ती सुलगा दिया, बताशा लेके चले गए, वहां 50 करोड़ की नजरें मान के चले आए। बताशा लेके गए 10 रुपए का, अब मिन्नतें मांग ली 50 करोड़ के। बाबा घर के सामने एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की कीमत 50 करोड़ है। बाबा निगाहे करम डाल दीजिए ताकि वो सारी प्रॉपर्टी मैं खरीद लूं। बताशा लेके प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चले गए, जबकि बुजुर्गों के मज़ारात दीन सीखने का सेंटर है। जब तक वो जिंदा थे इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, अभी कब्र के अंदर है ताकि लोग उर्स में वहां जाए, उनकी जिंदगी उनकी निगाहों के सामने आ जाए। ये जीते कैसे थे, खाते कैसे थे, रात में कितने घंटे सोते थे, इस्लाम की तबलीग के लिए कितनी गालियां सुनी, कितनी इन्होंने मार खाया। ये पैदा हुए ईरान में ईरान छोड़ के इंडिया आ गए, ये पैदा हुए फिलिस्तीन में फिलिस्तीन छोड़ के हिंदुस्तान आ गए, ये पैदा हुए मखदूम अलाउल हक पंडवी लाहौर में लाहौर छोड़ के बंगाल आ गए। आला हजरत के आबा अजदाद पैदा हुए कहां, कबीले परहेज के पैठान थे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान छोड़ के लाहौर आ गए, लाहौर छोड़ के रोहिलखंड बरेली इलाके में आ गए। उन्होंने अपना वतन छोड़ा दीन की खातिर। हम भी वतन छोड़ते हैं माल की खातिर। अब कुंडा छोड़ करके सऊदी अरब चले गए, 5 साल रहे, माल कमाया, छोटा सा घर बनाया, उसके बाद हाथ फैला के बैठ गए। 5 साल माल कमाया, एक गाड़ी खरीदी, उसके बाद मुंह सुखा के बैठ गए। यानी पहले माल कमा के घर ही बना लेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल कमा के 10-20 लाख रुपए कमा के एक बिजनेस डाल दें ताकि 10 पैसा कमाते रहे, फिर उसी से मकान का सब हो जाएगा। नहीं, 10 साल कमाया, घर बनाया, उसके बाद पैसा कर्जा लेके फिर हो जाएगा। फिर 10 साल कमाएगा, रंग पेंट वाल पुट्टी फॉल से सीलिंग करेगा। मकान बनाने में लग गए साहब 50 लाख, अब उसकी फिनिशिंग में लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए। पहले छत हो गई, काम तमाम है, अब छत में फॉल से छत उसमें एक चाहिए, यानी एक छत एक में फॉल से छत चाहिए। अब साहब इलेक्ट्रिकल काम अलग है, प्लम्बिंग का काम अलग है, टाइल्स का काम अलग है, मार्बल का अलग है, डोर्स विंडोज का काम अलग है, फिर रॉयल पेंटिंग का, यानी सारी जिंदगी की कमाई एक घर में डाल दिया। उम्र हो गए 70 साल, चक्कर आया, रास्ते में गिरे, बंदा मरा, कब्रिस्तान सड़ने के लिए पहुंच गया। यानी पूरी 30 साल जिंदगी एक मकान बनाने में लगा दिया। अजीब भर के उस मकान में 10 साल रह भी नहीं सका और अपने हकीकी मकान की तरफ चला गया। यही मकसद हयात है कि सारी जिंदगी में एक घर बना लेना, सारी जिंदगी में एक घर बना लेना, यही मकसद हयात है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है जिन्नात और इंसान को हमने पैदा किया ताकि वह मेरी इबादत करे। इबादत करना ये मकसद हयात है, जन्नत जाना ये मकसद हयात है, जहन्नम की आग से बचना ये मकसद हयात है। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है और आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। बस वहां का आराम हासिल करना ये मकसद हयात है। इसी को मुस्तफा हर खुतबे जुमा में, खुतबे ईदैन में, मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त में, हुजरे आयशा में, अपनी बेटी फातिमा के घर में, अपने बेटे हसन करीमैन के अपने नवासे के सामने हमेशा मुस्तफा ने आखिरत की बात की, जन्नत की बात की। हमने अपने घरों में आखिरत और जन्नत की बात को ताक पे रख दिया। हमेशा राजनीति की बात की, हमेशा मारधाड़ की बातें की, हमेशा इंजीनियर डॉक्टर बनने की बातें की। नतीजे में दुनिया कत्ल से भर गई, दुनिया खुदकुशी से भर गई, दुनिया क्राइम से भर गई, दुनिया जराइम से भर गई। अब जीना मुश्किल है, हर तरफ पॉल्यूशन, हर तरफ ताफुन, हर तरफ कत्ल, हर तरफ नफरत का बाजार, हर तरफ अत्याचार का बाजार। क्या राजा, क्या महाराजा, क्या मिनिस्टर, क्या डीएम, क्या टीचर, क्या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हर तरफ क्राइम है, हर तरफ जराइम है, हर तरफ दुनिया में दुनिया अब रहने के काबिल नहीं रह गई, चूंकि लोगों ने मकसद हयात भूल कर सिर्फ माल को मकसद बना लिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम अपने नबी के फरमान के मुताबिक या दुनिया में
टेम्पररी तौर पर रहो। कुन फिर दुनिया का अन्नक गरीबुन और आबिरो सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, एक अजनबी रहता है। अजनबी आदमी दोस्ती का जाल नहीं फैलाता है, मुसाफिर ढेर सारा सामान सर पे लाद के नहीं चलता है, उसका सफर मुश्किल हो जाएगा। अगर ढेर सारा सामान लेके जाएगा तो सामान का जाल मत बिछाओ, अपने घर को मौन मत बनाओ, अपनी जिंदगी को ईंट पत्थर के पीछे मत लगा दे, बल्कि रसूल पाक कहते हैं दुनिया में मुसाफिर की तरह रहा, हल्का फुल्का रहा। जब मौत आएगी तो दुनिया छोड़ने का सदमा नहीं होगा। यहाँ रह, वहाँ की जन्नत की तैयारी कर, यहाँ सब्र कर, वहाँ जन्नत की तैयारी कर, यहाँ बीमारी पे सब्र कर, वहाँ जन्नत की तैयारी कर। फिर देख लेना ये दुनिया में जीना भी आसान हो जाएगा, और जब मरेगा तो जन्नत की सारी बहारें तेरे नाम। वाह वाह। दोनों जहान की लज्जतें अल्लाह रसूल की बातों के मानने में। अब वो डीएम ने सोचा था कि मैं डीएम बन जाऊंगा, ऐश करूंगा, मगर हिस्से में क्या मिला? हिस्से में खुदकुशी। हिस्से में क्या मिला? हिस्से में सुसाइड। एक चपरासी कुंडा का अगर वो जहर खा के मर जाए तो चलो साहब, गरीबी से तंग आके झुंझुला के इसने जान दे दी। एक रेड़ी पे केला बेचने वाला, दिन भर में 400 रुपए कमाने वाला, अगर ये सुसाइड कर दे, चलो वक्ती तौर पर बात समझ में आती है कि एक केला बेचता था, 400 रुपए कमाता था, ये राशन का कर्जा चुकाएगा कि बेटा के बीमार पड़ने के बाद इलाज कराएगा कि स्कूल की फीस भरेगा। मुसीबतें चारों तरफ से साहब बढ़ गई, इसीलिए झुंझला के जान दे दिया। ये तो समझ में आने वाली बात, अगरचे ये बात भी समझ में आने वाली नहीं है। लाखों गरीब हैं जो 8 घंटे पत्थर ढोकर 400 रुपए कमाकर घर में मस्त रहते हैं, अपनी बीवी के साथ 1-1 घंटा मोहब्बत की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ 1 करोड़ कमाने वाला अपनी बीवी से मोहब्बत से बातें नहीं कर रहा है, हमेशा गुस्से में बात कर रहा है, तनाव में तलाक की धमकी दे रहा है, दूसरी औरतों से, भाभी से मोहब्बत के साथ बातें हो रही है, अपनी बीवी से तनाव में बात कर रहा है, अपनी माँ से बात करने में मन नहीं लगता है, दूसरों की माँ से 2-2 घंटे तक फोन पे चिपका रहता है। जब दिल मर जाता है तब इस तरह की बातें होती हैं कि लोग माँ बाप से बात ना करके गैरों से बात करते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि बंदा घर आए, अपनी बीवी से 1 घंटा बात करे, अपना गम शेयर करे, उनके काम में हाथ बटाए। आका अलैहिस्सलाम सारी दुनिया के मालिक व मुख्तार, अरब व अजम के ताजदार, इशारा करें डूबा सूरज पलट आए, इशारा करें चांद के 2 टुकड़े हो जाए, अर्श मुअल्ला पे जाएं, अल्लाह का दीदार करें, जमीन पे आ जाएं। क्या बुलंदी अल्लाह ने अपने महबूब अता की है। लेकिन डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू जिंदगी कैसी है कि आका अलैहिस्सलाम जब घर में आते थे तो अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाते थे। वो अगर खाना बना रही हैं तो जहां जो हो सकता था सरकार उनके लिए मदद करती थे आका अलैहिस्सलाम। यानी वो तरकारी बना रही तो आप सब्जी काट देते थे, आप जलावन ला के दे देते थे। ये कौन? दुनिया का अरब अजम का ताजदार, जिनका काम फरिश्ता कर सकता था। लेकिन हुजूर ने हम जैसे गुलामों को एक जिंदगी का तरीका गुजारने के लिए कहा कि सिर्फ औरतों को नौकरानी मत समझ लो, बल्कि तुम्हारी बीवियां शरीक हयात हैं, इनके काम में हाथ बटाओ। आका अलैहिस्सलाम सलाम में पहल करते थे, अपनी बीवियों के सलाम में पहल करते थे। बाहर से घर आते सलाम करते थे। इसलिए 11 बीवियों की मौजूदगी में कभी कोई टेंशन नहीं हुआ, और सारी बीवियां यही समझती थी कि हुजूर मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। यहाँ एक बीवी में दिन रात लत्तम जुत्तम है, एक बीवी में जब तक ख्वाहिश है, जवानी है, तब तक चलो मकसद के तहत अपना साहब काम निकाला, और उसके बाद हमेशा गुस्सा है, मार धाड़ है, हमेशा उससे साहब घर से निकालने की, तलाक देने की धमकियां हैं। और जब उम्र बढ़ती जाती है मोहब्बत घटती जाती है। हालांकि होना यही चाहिए कि उम्र बढ़ती जाए, मोहब्बत बढ़ती चली जाए। जवानी की मोहब्बत तो एक मतलबी मोहब्बत है, लेकिन असल मोहब्बत बुढ़ापे की मोहब्बत है कि उस वक्त रूह का रिश्ता वाबस्ता हो जाता है। उसे उनकी बात चाहिए, उनको भी शौहर की बात चाहिए, उनको भी शौहर का प्यार चाहिए। एक साथ बैठ के मोहब्बत की बातें करें। देखिए गरीबों की बातें हैं, अमीर की बातें ही नहीं, वहां मार
धाड़ है। जब बात नहीं करेंगे तो फिर वो अजनबी मर्दों से बात करेंगे, फिर वो अजनबी के साथ जाएंगे और आप अजनबी के साथ रहिए, वो अजनबी के साथ रहेंगे। फिर उसके बाद झाल बजाइए, अब 50 मजार पे जाइए कि हमारा बच्चा, हमारी बीवी भाग गई, हमारे बच्चे बिगड़ गए, क्या हाल होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आम का पेड़ लगा दे और उस आम के पेड़ में 1 लाख तावीज बांध दे ताकि यहाँ से सेब निकल जाए, ताकि यहाँ से लीची निकल जाए। अगर दुनिया में कहीं होता हो तो बता दें कि लगाए आम का पेड़, 1 लाख तावीज डाल दें और वहां से निकल जाए, वहां से निकल जाए लीची निकल जाए। नहीं, खेत में रोपे, खेत में डालें गेहूं का दाल और वहां से बासमती धान निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। मां रहे लुच्ची लफंगी, अब बेटा कुतुब अब्दाल पैदा हो जाए, 1 करोड़ तावीज डाल दे, नहीं होगा। आज जो बच्चा जानवर कुत्तों से बदतर पैदा हो रहा है, न मस्जिद का एहतराम, न जलसे का एहतराम, न तकरीर का एहतराम, न खानका का एहतराम, न आलिमों का एहतराम। इन कुत्तों को जन्म देने में उस कुतिया का हाथ है जो अपने शौहर से प्यार न करके वो अजनबी मर्दों से प्यार करे, जो अपने मर्द से सोहबत न करके अजनबी मर्दों से जिना करे और उस जिना की औलाद पैदा हो। जब देख लें कि माँ का एहतराम नहीं, बाप का एहतराम नहीं, मस्जिद का एहतराम नहीं, जलसागाह का एहतराम नहीं, समझ जाए ये वलदुल ज़िना है, ये वलदुल हराम है, क्योंकि एक हरामियों से ही इस तरह की उम्मीदें की जा सकती है। इमाम आजम के जमाने में एक बंदा 2-4 बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा गेंद जब इमाम आजम के सामने पहुंचा तो सारे बच्चे सहम के भाग गए, एक बच्चा ठठाई से आया, गेंद लिया और चला गया। इमाम आजम ने कहा लगता है इसकी बुनियाद में खता है, और जब बाद में पता चला लगाया गया, वाकई पता चला उसकी बुनियाद में खता है। जहां ओरिजिनलिटी है वहां हया है, वहां शर्म है, वहां अदब है, वहां डिसिप्लिन है, वहां अनुशासन है। ये साहब बुलेट चला रहे किरदार जानवरों कुत्तों की तरह, ये मक्की साहब 25 लाख की कार चला रहे, बात करने नहीं आता है, बात करना नहीं आता है, बल्कि साहब दौलतों पे घमंड है। दौलतें तो अल्लाह ताला काफिरों को इतना दिया है। मैंने कल की तकरीर में कहा था कि कुरान में आया है कि अगर सारी दुनिया के लोगों का काफिर हो जाने का चांस नहीं होता तो अल्लाह काफिरों को इतनी दौलतें देता, उनके मकान की छतें चांदी की बना देता, उनके मकान की सीढ़ियां सोने चांदी की बना देता। लौला अन यकूना नासु उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुकुफन मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून। अल्लाह ने क्या कहा, सारे लोगों के एक मिल्लत पर यानी कुफ्र पे जमा होने का अंदेशा नहीं होता तो हम अपने बागियों को, दुश्मनों को, काफिरों को इतनी दौलतें दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां सोने चांदी की बना देते, उनके मकान के विंडोज और डोर्स फर्नीचर सोने चांदी की बना देते। मगर आगे अल्लाह कहता है अगर हम सोने चांदी का घर बना भी देते तो कितने दिन तक वो उसमें रहता, कितने दिन तक, 70, 80, 90 साल, फिर उसके बाद तो वह मेरे पास आएगा, फिर उसको तो हम बता देंगे कि दुनिया में क्या करता था। फिर तो दुनिया का 100 साल 1 मिनट सोने के घर में रहा, फिर तो खरबों साल जहन्नम की आग में जलता रहेगा। इसलिए अल्लाह कहता है कि वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, जहां खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल रहना है, वहां की सारी जन्नतें, सारी भलाइयां उसके लिए है जो दुनिया में गुनाहों से बचता रहेगा, जो दुनिया में अल्लाह से डरता रहेगा, मुत्तकी बन के रहेगा। तो माल दौलत के पीछे नहीं, तकवा के पीछे भागेगा तो दुनिया में भले ही थोड़ी सी तंगी हो, 100 साल 1 मिनट सब्र कर ले ऐ मोमिन। जब तू मरेगा तो सोने चांदी का महल तेरे इस्तेमाल के लिए तैयार है, हुरूर इमाम तेरे इस्तेमाल के तैयार है, हजारों हजार चांदी की तरह चमकने वाले नौकर गुलाम ये गिलमान तेरे लिए तैयार है, या हीरे जवाहिरात की जमीन जन्नत की ये तेरे लिए तैयार है, हद्दे निगाह तक का मकान सोने चांदी का तेरे लिए तैयार है। एक दिन दुनिया का सब्र कर और सदा की जन्नत में अपना घर बना ले। एक दिन सब्र कर ले, 100 साल 1 दिन है, 1 मिनट, 1 मिनट सब्र कर ले, सदा की जन्नत अल्लाह तेरी तकदीर में लिख लेगा। तो अल्लाह ने क्या कहा, सोने चांदी का घर में काफिरों को दे देते, लेकिन उसको देखने के बाद दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते, सारे लोग मुशरिक हो जाते। इसलिए हमने ऐसा नहीं किया, वरना ऐसा कर देते तो उसको सोने चांदी का घर दे के सब लोग काफिर हो जाते। तो मकान मकसद हयात नहीं है, दुनिया जलील है, जलीलों को दी जाती है।
दुनिया ज़ूर है, बगैर ज़ूर के दुनिया हासिल नहीं होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो कुरान ने कहा है अखलाक, किरदार, ये इस पर इस्लाम ने जोर दिया है। नमाज़े पंजगाना, ताकि 24 घंटे में 5 वक्त अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी को जमीन पर टेक दे और कहें आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग। ए अल्लाह, अपनी पेशानी को जमीन में डाल के तू कह मैं मजबूर हूं, तू मुख्तार है, मैं जलील हूं, तू इज्जत अजीज है, मैं जीरो हूं, तू सब कुछ है, मैं मोहताज हूं, तू गनी है, मैं फकीर हूं, तू सखी है, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। यह सजदा अपने अरानियत की नफी करता है, यह सजदा गुरूर को मिटाता है, यह सजदा हमें मकसद हयात सिखाता है। इसलिए इस पेशानी को जमीन पे टेक के सुबहान रब्बियल आला, सारा गुरूर मिट्टी में दफन हो जाएगा, बंदा आजिज़ी खाकसारी का नमूना बन जाएगा। ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये सारी इबादतें उसी बड़ी इबादत के लिए हमें तैयार करती हैं। अब जरा गौर से सुनिए, ये डीएम ने जहर खा के मर गया, तो इसका मतलब है कि हमारे बच्चे जो चाहते हैं कि नमाज रोजा छोड़ के सुकून हासिल करके डीएम बन के, मास्टर बन के मौज मस्ती की जिंदगी गुजारें, जब डीएम जहर खा के मर गया तो तुम्हारी क्या हैसियत है? जब शहर में पटना राजधानी बिहार की खरबों में खेलने वाला वो जौहरी, वो अमेरिका यूरोप से घूम के आया, 4 दिन के बाद उसकी 4 लाश उनके घर से निकली। चूंकि वो अरबती लाइसेंसी वाला गन रिवॉल्वर उसके पास में था, बीवी को शूट कर दिया, अपनी खूबसूरत बेटी को उन्होंने शूट किया, अपने खूबसूरत बेटे को गोली दाग दी, आखिर में खुद गोली मार के पूरी कहानी खत्म कर डाली। कौन? गोंडा का रिक्शा चालक था वो, साहब वो पटना का टेम्पू चलाने वाला था नहीं, वो तो अमेरिका यूरोप में 50 लाख रुपए खर्च करके घूम के आया है। इतनी दौलत है उनकी, 2-4-10 फ्रांचाइज सोने चांदी की दुकान की, एक जबरदस्त फिल्मी स्टाइल का घर, एक हमेशा दरवाजे पे 2-4 पहरेदार। जब 10 बजे दिन तक दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने उनके दूसरे भाई को फोन किया, वो वहां से आया पुलिस वाले को लेके, दरवाजा तोड़ा तो अंदर देखा 4 लाशें पड़ी हुई, सारा मकान खून से लथपथ है। ठेला चालक का नहीं, रिक्शा चालक का नहीं, केला बेचने वाले का नहीं, प्याज बेचने वाले का नहीं, किनका? अरबपति का। पता चला कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, मकान बना लिया, बुलेट खरीद लिया तो मजा जिंदगी का मिल जाएगा। जिंदगी का मजा अगर होता तो वह शख्स कभी अपने घर को, अपनी कहानी खत्म नहीं कर डालता, खुदकुशी नहीं कर लेता। बेंगलोर का इंजीनियर, करंट कहानी है, सबको मालूम है, अपनी बीवी की वजह से लाखों कमाने वाला इंजीनियर अपनी जान दे दी। इंजीनियर बनने के बाद अगर जिंदगी का मजा मिल सकता था वो क्यों जहर खाता, एक शादी और कर लेता, बेंगलोर छोड़ के हैदराबाद चला जाता, वहां दो शादी कर लेता, आराम से जीता। एक औरत के चक्कर में अपनी जिंदगी खत्म कर डाली। पता चला कि इंजीनियर ने भी खुदकुशी करके बता दिया कि जो तुम सोचते हो कि इंजीनियर बनने के बाद जिंदगी का मजा मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, जिंदगी का सुकून मिल जाएगा, नहीं है सुकून वहां। तुम जो कहते हो गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, बर्थडे पार्टी में हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे, केक काटेंगे, मजा मिल जाएगा, ये मौलवी साहब क्या जाने गया, मुल्ला जी क्या जाने गया, ये तकरीर करते रहे, मुल्ला जी को क्या मालूम है। मजा तो यहाँ है जहाँ 80 साल की बुढ़िया नाचे, जहाँ 25 साल की छोकरी नाचे, जहाँ बुढ़ा नाचे और जहाँ बेटा नाचे, हैप्पी बर्थडे टू यू। यानी यहूदी की नकल, नसरानी की नकल, फिल्मी कल्चर की नकल, उसी में मस्त है, केक काट के मस्त है, और साहब केक काट के मस्त है, नाच के मस्त है, बच्चों की पैदाइश पे किन्नर का नाच करवा के मस्त है, बफे सिस्टम शादी में करवा के मस्त है, चल चल के खाने में मस्त है। कब यहूदों नसारा की तरह अपनी बीवियों को नचवा के, अपनी बूढ़ी माँ को नचवा के मस्त है, मेरे पोते की शादी है, मेरे बेटे की शादी है। जिस नबी का कलमा पढ़े वो नबी तो अपनी बेटी खातून जन्नत, जिसका बेटा हसनैन करीम ने तारीख लिख दी, उन्होंने अपने खून से इतिहास लिख दिया, इस्लाम को बचाया। वो ऐसा बेटा देने वाली माँ, उसकी शादी मस्जिद नबवी में हो रही है, पुराने कपड़े में हो रही है। खातून जन्नत, जन्नती खवातीन की सरदार की शादी मस्जिद नबवी में हुजूर चाहते तो अली के लिए, मौला अली के लिए सोने का ताज जन्नत से मंगवा लेते, अपनी बेटी फातिमा को सर से लेकर पांव तक जन्नती जेवरात से सजा देते। मगर अगर हुजूर ऐसा कर देते तो आज हम भीख मांग के अपनी बेटी को जेवर देते। लोग कहते भीख क्यों मांग रहे हो, तो हम कहते कि मेरे नबी ने बेटी को जेवर दिया, हम तो जन्नत से मंगवा नहीं सकते, तो कम से कम भीख मांग के ही जेवर तो दे दें ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। इसलिए हुजूर ने अपनी बेटी की शादी सिंपल करवा दी, मस्जिद
नबी में 10 लोगों के बीच में करवा दी, पुराने कपड़े में करवा दी, ताकि क़यामत तक का मेरा आखिरी गुलाम जब वह बेटी की शादी करवाना चाहे तो उसको नबी की सुन्नत याद आ जाए, जीना आसान हो जाए, जीना मुश्किल ना हो जाए, शादी आसान हो जाए। इसलिए हुजूर ने प्रैक्टिकल में अपने घर से उसकी इब्तिदा कर दी, अपनी बेटी की शादी से, ताकि क़यामत तक गुलामों का जीना आसान हो जाए। यहाँ साहब हम जैसे गुलाम जो नबी के पांव की धूल का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है, 10 करोड़ की शादी, 50 लाख की शादी, लान में शादी, मैरिज हाल में शादी, मुस्तफा ने मस्जिद नबी में शादी कर दी और हम लान खोज रहे हैं, मैरिज हाल 2-4 लाख रुपए में बुक कर रहे हैं, यानी पैसों की बर्बादी। सामने वाला बोलता क्या साहब खाना बावर्ची बंबई से बुलाया था क्या, इतना जबरदस्त खाना खिलवाया, ये मस्त है क्या साहब। सामने वाले ने तारीफ की है कि बावर्ची बंबई से बुलवाया था क्या, बावर्ची हैदराबाद से बुलाया था क्या, ये हैदराबादी बिरयानी, ये मुरादाबादी बिरयानी, ये मस्त है कि पैसा मेरा वसूल हो गया, मैंने 10 करोड़ खर्चा किया, सामने वाला बंदा तारीफ कर दिया, मेरा पैसा वसूल हो गया, 10 करोड़ मैंने खर्चा किया। अब ये बिल्कुल सीना तान के चल रहा है, 1 सेकंड के बाद सामने वाला जो तारीफ किया है कि तू हैदराबादी बिरयानी हैदराबाद से बावर्ची बुला के खिलवाया है, क्या जबरदस्त फीस और ज़ियाफत का इंतजाम तुमने किया है। 1 सेकंड के बाद जब उसकी निगाह वारिस चिश्ती से मिलती है तो वह कहता है हराम का पैसा था, खिला रहा है, लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है। ए हिजड़ा, तू तारीफ सुनना चाहता अल्लाह को नाराज करके, मुस्तफा को नाराज करके नहीं मिलेगी तारीफ। तारीफ तो मुस्तफा को खुश करने में, अल्लाह को खुश करने में है, जो सुन्नतों पे चलेगा, शरीयत पे चलेगा, कुरान हदीस के मुताबिक चलेगा। दुनिया वाला तारीफ करे न करे, खुदा के नजदीक वह सुरखरू है, मुस्तफा के नजदीक वह सुरखरू है, और अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है वो लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अगर काटे जा रहे हो काफिरों के हाथों से तो मत बोलना कि अल्लाह कहाँ है, मत बोलना मुस्तफा कहाँ है, मत बोलना गौस कहाँ है। इस्लाम हमारे से इस्लाम जिंदा नहीं है, इस्लाम आज दुनिया में नहीं आया है, इस्लाम के आए हुए 1400 साल हो गए। पहला दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा और आज 200 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। इस बीच में जुल्म के तमाशे होते रहे, पर एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि जिस दिन इस्लाम घट जाए, मुसलमानों की तादाद घट जाए कि 1 करोड़ था, मुखालिफत की वजह से घट के 50 लाख हो गया, 1 करोड़ थे और जुल्म की वजह से घट के 10 लाख हो गए। ऐसा कोई दिन नहीं आया। 4 थे 4000 हो गए, दुश्मन ने बोला मिटा देंगे 4 लाख हो गए, और दुश्मनी बढ़ गई 4 करोड़ हो गए, और दुश्मनी बढ़ गई 40 करोड़ हो गए, और दुश्मनी बढ़ गई 100 करोड़ हो गए। दुश्मनी बढ़ती गई, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चराग बुझाया न जाएगा। दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। ये मत बोलना कि इस्लाम घट जाएगा, हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम कब्र में सड़ जाएंगे, मगर इस्लाम नहीं सड़ेगा। नमाज रहेगी, रोजा रहेगा, मस्जिद रहेगी, खानका रहेगी, कोई कुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। जालिम व जाबिर आए, सब आए। जो आज मौजूदा जालिम है, जो आज मौजूदा हाकिम है, दावे के साथ कहता हूं अगर तुम जिंदा, तेरा बच्चा जिंदा रहा, ये 10 साल के बाद जिंदा नहीं रहेंगे। अगर जिंदा रह भी गए 50 साल के बाद जिंदा नहीं रहेंगे। ये तो जिंदा नहीं रहेंगे, मगर इस्लाम जिंदा रहेगा, नमाज जिंदा रहेगी, कुरान जिंदा रहेगा, ये जलसा जिंदा रहेगा। 50 मदरसों में ताले लग जाए, 1000 नया मदरसा खुल जाएगा, एक मस्जिद गिरेगी, 1 लाख मस्जिद तामीर हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह का निज़ाम ही ऐसा है। काफिर अपने मुंह से इस्लाम बुझाना चाहते हैं, वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। जो अल्लाह चाहता है वही होगा, बंदों के चाहने से कुछ नहीं होता है। लता मंगेशकर जी वो 91 साल की उम्र में मरी है। बंबई में खरबों का घर, करोड़ों की कार, दुनिया भर के ममालिक का भरमन, सब मार्केटिंग। हम लोग मार्केटिंग कहाँ करें? कुंडा से निकलेंगे प्रयागराज जाएंगे, कुंडा से निकलेंगे लखनऊ जाएंगे शादी ब्याह मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन लता मंगेशकर जी मार्केटिंग होती थी कहाँ? वाशिंगटन DC में, पेरिस में, मलेशिया में, सिंगापुर में। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि हाउ डू यू फील,
आप कैसा महसूस करती हैं इन दौलतों, मकबूलियतों, शोहरतों के ढेर पे बैठकर? कैसा लगता है जिंदगी का मजा? वो बोली, जो मैं ढूंढती थी वो मुझको नहीं मिला, जो मैं तलाश करती थी वो मुझको नहीं मिला। क्या तलाश करती थी? सुकून दिल, सुकून कल्ब। वो न शोहरतों के ढेर पे मिला, न पार्लियामेंट में बैठ के देशभक्ति के गीत गाने में मिला। चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फिल्म स्टार, ब्रिटिश इंडियन नहीं, ब्रिटिश फिल्म स्टार, करोड़ों जिसके फैंस, वो कहता था, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूँ, अजीब भर के रोना चाहता हूँ, ताकि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। यह बहुत मशहूर जुमला है उसका, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए, इतना मैं रो। हमारे नजदीक वह ब्रिटिश फिल्म स्टार है, खरबों में खेलने वाला, करोड़ों जिसका दीवाना है, लेकिन अंदर से सीना इतना जख्म से छलनी है कि एक बार डॉक्टर के पास जाके कहा कि डॉक्टर बाबू, मैं बहुत जिंदगी से दुखी हूँ, कोई खुशी की दवाई दे दो। डॉक्टर बोला कि चार्ली चैपलिन का शो देखा करो, तुम्हारा गम हल्का हो जाएगा। वह चौंक के उसकी आंखों की तरफ गहरी निगाह डालते हुए कहा, डॉक्टर साहब, जिस चार्ली चैपलिन के शो देखने का मशवरा आप मुझको दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूं? डॉक्टर खड़ा हो गया, उसके चेहरे को देखने लगा, क्योंकि डॉक्टर खुद उनका शो देखता था। एक सिंपल मैन की हैसियत से डॉक्टर उसके पास आया था। वो सोचने लगा, जब जिस बंदे को देख के करोड़ों आदमी एंजॉय करता है, जिनकी कहानी सुनकर करोड़ों लोग गम हल्का करने के लिए हंसते हैं, ये अंदर से इतना दुखी है, तो दुनिया में सुख है कहाँ? दुनिया में सुकून है कहाँ? दुनिया में चैन है कहाँ? मैं अपने नौजवानों से, मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम जो नाचता है, गाता है, और मदरसों में, मस्जिदों में, जलसा जुलूस में नहीं आता है कि जिंदगी का मजा मिल जाए, एंजॉय कर ले जरा, जाग करके पुल पुलिया पे बैठ के रात भर मोबाइल चला के गंदी गंदी तस्वीरें देख के जिंदगी का मजा ले ले। तबाही की तरफ बढ़ रहे हो, जवानी जाएगी, सेहत जाएगी, जिंदगी की लज्जतें जाएंगी। ये सिनेमा देखने में लज्जत नहीं है, तो सिनेमा देखने में जिस फिल्म को देखता है, वह फिल्म का एक्टर खुद जहर खा के मर रहा। सुशांत सिंह राजपूत जैसा स्मार्ट एक्टर वो कोरोना काल में अपने घर के फांसी के, अपने घर के पंखे पे लटक गया, सारा हिंदुस्तान सहम गया। इतना खूबसूरत एक्टर, बिल्कुल अभी कम उम्र थी, अभी फिल्म की दुनिया में आगे बढ़ रहा था। बंबई जैसे शहर में करोड़ों का बंगला, करोड़ों की कारें, मगर वो क्या गम आया उसकी जिंदगी में जो फांसी के फंदे पे लटक गया। उसी के 10 दिन के बाद एक खूबसूरत 30 साल की हीरोइन, जिसके चेहरे को देखने के लिए लाखों मर्द बेचैन रहते थे, उसकी सड़ी हुई लाश उसके घर से बाहर पुलिस वाले ने दरवाजा तोड़ के निकाला। मैं कहता हूं, ए नौजवानों की टीम, तुम जो कुछ कर रही हो, तुम्हारी टीम जो कुछ कर रही है, तुम जो कुछ कर रहे हो, एंजॉय वहां नहीं है, सुकून वहां नहीं है। जब सुकून लता मंगेशकर की जिंदगी में नहीं है, जब सुकून चार्ली चैपलिन की जिंदगी में नहीं है, जब सुकून सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में नहीं है, जब सुकून दुनिया के बड़े से बड़े मालदार उद्योगपति की जिंदगी में नहीं है, तो सुकून है कहां? एक सवाल पैदा होता है, चैनी हयात कहां है? जिंदगी का राज क्या है? सुकून कल्ब कहां है? ये जवाब कोई नहीं देगा। जो दुनिया का बनाने वाला, जो हमारा पैदा करने वाला, जो जमीन आसमान का बनाने वाला, वो बताता है कि सुकून मैंने कहां रखा है। न सोफा के अंबार पे, न महल में, न खेती के अंबार पे, न नाचने कूदने में, न दुनिया का भ्रमण करने में। सुकून है कहां? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले, सुकून का संबंध दिल से है, और दिल को करार न मालो दौलत के अंबार में मिलता है, या दिल को करार अल्लाह के जिक्र में मिलता है, अल्लाह की याद में मिलता है। जहां सजदा है वहां करार है, जहां तिलावत है वहां करार है, जहां इबादत है वहां करार है, जहां कुरान पाक की तिलावत है वहां करार है, जहां मुस्तफा की गुलामी है वहां करार है, जहां जिक्र इलाही है वहीं जिंदगी का असल मजा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ज़ैनुल भाई बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को खूब कसरत से अल्लाह का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी का सही मजा लेने के लिए हुजूर की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए। तमाम दुनिया वालों से निगाहें हटाकर मुस्तफ़ा पे निगाहें जमाने की तौफीक अता फरमाए।
सरकार ताजुल शरिया का उर्स है कल। एक ऐसा फकीर जिसको शहर में जिस देहात में कदम रख देते थे तो वो देहात शहर के लिए काबिल रश्क बन जाता था। किसी एयरपोर्ट पे कदम रख देते थे वह एयरपोर्ट शहर में तब्दील हो जाता था। एक लाख नहीं 10-10 लाख का मजमा जिसके नाम पे जमा हो जाए वो तनहा शख्सियत का नाम सरकार अख्तर रजा खान अजहरी। जब उनका जिंदगी में तो जो भीड़ लगी पूरी दुनिया में लगी, बादे विसाल जब उनके जनाजे में 50 से ज्यादा ममालिक के करोड़ों लोग जब जमा हो गए, मोदी जी दंग रह गए कि मैं प्रधानमंत्री और ये इंसान का सैलाब कहां से जमा हो गया। अमेरिका का प्रेसिडेंट दंग रह गया। ये कौन गया है दुनिया से कि जो 50 ममालिक के लोग उनके आखिरी जुलूस में शरीक हैं, ये कौन है। जब कहा गया ये वो शख्स है जो जिंदगी में कभी व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं किया, जो जिंदगी में फेसबुक नहीं चलाया, जो जिंदगी में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया, जिनको मकसद सिर्फ दर्स बुखारी से रहता था, फतवा लिखने से रहता था, दीन बचाने से रहता था, जिनको मकसद सिर्फ जामिअतुल रज़ा के बच्चों को बुखारी शरीफ का दर्स देने से रहता था। अमेरिका में भी हैं, मुरीदों को दीन सिखा रहे हैं, अपने घर में हैं, बाल बच्चों को दीन सिखा रहे हैं, 1 लाख के मजमे में हैं, दीन सिखा रहे हैं, बंद कमरे में हैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। जो सारी दुनिया से कट के मकसद हयात मजहब अहले सुन्नत की खिदमत बना लिया था, अल्लाह ने उसे सौदागरान से उठाकर वो शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया कि तू जिया है मेरे लिए, तू मरा है मेरे लिए, अब तेरा नाम नहीं मरेगा, जब तक दुनिया रहेगी तेरा नाम सूरज की तरह चमकता रहेगा। A man who dedicates his life for the sake of Allah, आखिरी बात, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, शोहरत देता है, मकबूलियत देता है। कुछ लोग आज मरे तो 40वां तक उनके बच्चे उसको याद रखते हैं, लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी के इंतकाल के 108 साल हो गए। पहले उर्स में चंद लोग, दूसरे उर्स में चंद लोग, तीसरे उर्स में थोड़ा ज्यादा, 10, 20, 25, 50, 60, 70, 80, 90, हर साल उर्स में हजारों की तादाद में लोग बढ़ते गए। 160 साल के बाद दूसरे कोई होते, उसको सिर्फ किताब के पन्नों में जगह मिलती, हजारों 30 लाख की तादाद में उनकी कब्र पे लोग हाजिरी देकर अकीदत का खराज नहीं पेश कर सकते। मगर वो आला हजरत थे जो सारी जिंदगी मुस्तफ़ा का नगमा गाते रहे, हुजूर की इज्जत नामुस का तहफ़्फ़ुज़ फरमाते रहे, तो अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि दिन गुजरता जा रहा है, उनकी शोहरत बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया में चर्चा रजा के बेटे का, रजा के पोते का, रजा के पड़पोते का, रजा लाजवाब, मुफ्ती आजम हिंद लाजवाब, हुज्जतुल इस्लाम लाजवाब, मुफस्सिर आज़म हिंद लाजवाब, अख्तर रजा खान अजहरी लाजवाब। इस तरह चमका दिया कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस दम तो देखिए वो इलाका रजा का है, वो इलाका रजा का है। अल्लाह ताला उस मर्द मुजाहिद की कब्र पे रहमतुन नूर नाज़िल फरमाए, करवट करवट जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और हमें भी उनकी जिंदगी से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी में तो कोई भूखा नहीं रहता, सब लोग खाते हैं, लेकिन जो सिर्फ खाने के लिए जिंदा रहता है उनको बाल बच्चा याद नहीं रखता, लेकिन जो मसलक मजहब दीन के लिए जिंदा रहता है वो यहाँ अच्छा खाता है, मरने के बाद जन्नत में अच्छा खाता रहेगा। यानी दोनों जहान की लज्जतें दीन की खिदमत में पोशीदा है। और जो सिर्फ दुनिया के पीछे पागल होगा यहाँ भी जलील होगा, वहाँ की जिल्लत तो है ही। अल्लाह ताला हमको आपको सबों को अल्लाह के रसूल की पैरवी और इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, कसरत से जिक्र इलाही की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से नजरें हटाकर नेकियों पे नजरें जमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।